Here we go. हाँ जी, we're back again. IPL का थर्ड एपिसोड है. बेराम काजी मेरे साथ है. क्या हुआ है ब्रो पूरे हफ्ते में जो हमने नहीं किया रिकॉर्ड? यार मतलब एक चीज जो कंसिस्टेंट रही है ना, वैसे तो बहुत चीजें बदल गई हैं, ऑफ कोर्स वील गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट द वन कंसिस्टेंट थिंग वाज द ड्रॉप्ड कैचेस. मतलब हो ही जा रहे हैं, हर टीम ने छोड़ दी हैं. एट दिस पॉइंट द आईपीएल हैज पुट द पीएसएल टू शेम. यू कैन से ड्रॉप्ड कैचेस फॉर श्योर. मतलब थोप के हिसाब से ना इस तरह बिक रहे हैं ड्रॉप कैचेस, इस तरह बांट रहे हैं वो जैसे पता नहीं कोई सवाब का काम हो. एंड इट्स लाइक गॉटन टू अ पॉइंट व्हिच रियली यू नो इज रिडिकुलस. और मतलब बेस्ट फ्रैंचाइज लीग इन द वर्ल्ड है, इट्स अनकंटेस्टेड, लाइक सब मानते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई होने चाहिए. फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जनरली ड्रॉप हो गए. क्या हुआ क्या है? पता नहीं व्हाट्स अप विद द वर्ल्ड राइट नाउ. माय मॉम इज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ दोस एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जो भी होते, तो पता नहीं शायद सितारों की कोई सीन है, कोई गर्दिश में चले गए हैं जो किसी भी क्रिकेटर से कैच नहीं पकड़ा जा रहा, वो देसी हो वो ना हो देसी, पता नहीं क्या सीन चल रहा है. बट ऑफ कोर्स सो मच हैज हैपेंड इन अ वीक. और टू लेट everyone know, हमारा ये आखिरी पॉडकास्ट होगा till after Eid. Both Pakistan cricket and IPL podcast will resume next week onwards. So basically from what we've heard, कल पाकिस्तान का भी स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, तो उसकी हम बाद में ईद के बाद ही वीडियो निकालेंगे. आईपीएल में जो कुछ होगा वो वैसे ही हमारा वीकली शो होता है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो वैसे ही हम नेक्स्ट वीक निकालेंगे. There will probably be a preview show for the Pakistan New Zealand T20s on Monday. ठीक है. और ट्यूसडे को शायद फिर आईपीएल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस तरह चलेगा. प्रॉब्ली इसी तरह कुछ होगा. अभी हम आईपीएल की बात कर लेते हैं. हम जिस कहां से हम शुरू कर रहे हैं, मरहला जो है ना इस पॉइंट, जो भी व्हाटएवर. आज बाय द वे मुझे बहुत ज्यादा रोजा लगा हुआ है. आई डोंट नो, बहुत ज्यादा प्यास लगी. एनीवे, आई थिंक व्हाट साद वाज ट्राइंग टू टेल यू इज के दिस एपिसोड इज वैलिड अप अंटिल द गुजरात दिल्ली गेम. नहीं, गुजरात लखनऊ, सॉरी, गुजरात और लखनऊ का लास्ट मैच हुआ है. ठीक है. सो दिस वीडियो डज नॉट कवर सीएसके वर्सेस केकेआर. ये वहां तक की है. एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप टेलिंग यू दैट, क्योंकि कभी कभार वो एपिसोड थोड़ा पोस्ट डेटेड आ जाता है, तो सबको लगता है कि हमने वो चीज कवर नहीं की, व्हेयरएज दैट इज नॉट द केस. सो आज क्या ट्यूसडे? नहीं, मंडे है ना. ट्यूसडे को आप लोगों के पास ये होपफुली दिन में निकाल देना ना तुम, ताकि ज्यादा टाइम लोगों के पास दिन में वीडियो आएगी, तो सीएसके और केकेआर नहीं कवर्ड, उससे पहले सब कुछ कवर्ड है. द ओनली गेम दैट वोंट बी कवर्ड अप अंटिल द टाइम दिस रिलीजेस इज गोइंग टू बी सीएसके केकेआर. बाकी सब कुछ आज मुद्दे पे आ जाओ यार. मैं सबसे पहले बात करनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की. क्या है यार ये? क्या फ्रेंचाइज क्या है ये है क्या? पता नहीं. मैं तो कह रहा हूँ शुक्र करना चाहिए इनको कि बंदियां जीत गई हैं, इनका थोड़ा ट्रॉमा खत्म हो गया, वरना द टीम द वे इट्स परफॉर्मिंग राइट नाउ, ट्रॉमा वो वापस ही आता रहेगा. ऑफुल. मैं कनाडा में जब रहता था ना, तो एक वहां बैंक होता था आरबीसी. आरसीबी का जो नया लोगो है वो आरबीसी का ही तकरीबन लोगो है, बस वो ग्लोब हटा दो उससे. शेर वही चीज कर रहा है. इट्स eerily यू नो वियर्ड एक्चुअली, सिमिलर. But yeah, I mean, it's a franchise which is, you know, क्या कहते हैं उसको, nose diving. ठीक है. मुझे नहीं लगता था इनकी इतनी बुरी टीम है at the start of the tournament. As each week has passed, they look worse. Yeah. Improvement है ही नहीं. And I mean, विराट कोहली ने 100 मारा, ठीक है. कोहली की 100 है. He now has 9 T20 hundreds. Only Babar Azam and Chris Gayle are ahead of him. बाबर ही 11 हैं, गेल की 22 हैं. मगर यार ये कोहली का जो था ना स्लोएस्ट 100 था आईपीएल हिस्ट्री में स्लोएस्ट था, टाइड विद मनीष पांडे. ठीक है. और कोहली की अगर इनिंग्स ब्रेकडाउन तुम देखो, स्टार्टेड ऑफ स्लो, ठीक है, गॉट टू 50 of 39 व्हिच इजंट ग्रेट, बट चलो सही है. वहां से आप कहते हो कि अगर ये अगले 20-22 बॉलों में और 50 मार दे, तो आप यू नो यूर एट 61-62 बॉल 100. एक ओवर ज्यादा लेट हो गया मेरे ख्याल से. 67 बॉल्स में 100 पे पहुंचा है. 11 ओवरों में अगर आप 100 पे पहुंच रहे हो, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि as you know progress in a T20 innings, balls faced आपकी strike rate के साथ linearly बढ़नी चाहिए. ठीक है. The more balls you face, the higher your strike rate should be. And if Kohli has ended with 113 of 72, then I don't think that's a great 100. I don't think that's a net negative knock either. I do think it's a net negative. 12 ओवरों में 113 तो मारे हैं. लेकिन उसका रीजन क्या है? विकेटें उनको सिर्फ 3 लूज हुई है ना बेराम. अगर वही 12 ओवरों में कितने मारे हैं? 113. तुम कह रहे हो 12 ओवरों में 113, दूसरे एंड पे अगर 3 विकेटें गिरी हुई हैं, आई टेक दैट एज अ नेगेटिव ब्रो. 130 होते तो बहुत अच्छा होता, यू नो. लेकिन देन अगेन अगर विकेटें ज्यादा गिरी होती तो मैं कहता हाँ यार ठीक है, चलो एक एंड संभाला हुआ था. एट द एंड ऑफ द डे
3 विकेटें गिनी उनकी पूरी इनिंग्स में. It is something that's polarizing opinion right now, isn't it? They didn't go as hard as they should have. Yeah. एक तरफ लोग कोहली के पीछे पड़े हुए हैं, who are calling it a match losing effort. एक तरफ लोग full on defense पे चल रहे हैं कोहली के. I think the reality is somewhere in between. यार It wasn't a great 100. It was a slow 100. No, yeah. It did not help RCB win the game. But if you look at the rest of the team, इसने अगर 12 ओवर खेले हैं, बाकी टीम ने 8 ओवरों में एक्स्ट्रास निकाल दो तो कोई 60 रन ही मारे हुए. So it's not like the rest performed, right? And RCB, we've said this time and again, पेशावर ज़ल्मी है ये IPL के. Yeah, I think they're worse than that. इनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी है मैचेस जीतने के लिए. I think they're worse than their that. bowling will let them down time and again, and in this game as well यार, क्या 183 odd पोस्ट किया था ना, आराम से चेस हो गया. Who would win a match, RCB of 2024 or Lahore Qalandars of 2024? That's a really good question. RCB probably. Not sure. हाँ, क्योंकि लाहौर जो सारे अपने मैचेस हारे थे ना, बिल्कुल एंड में जाके. हाँ, मगर वो एहसन भट्टी को 4 पे भेज देंगे सादी. ये मसला है. ये सोचो ना तुम जरा. लेकिन ये लोग भी अपने परफॉर्मेंस को बाहर बिठा देंगे. कैसी अजीब सी बात है ना, दोनों टीमों के पास स्पिनर नहीं है. That's a coincidence. यार, I think we're at that point, Sadi, where we have to talk about potential team changes. ठीक है? They should be team changes. Maxwell is having a stinker, and I agree कि Maxwell is their best spinner. ठीक है? I won't take him out though. यार उस दिन क्या कहते हैं, लखनऊ के खिलाफ, ठीक है, मैक्सवेल ने 4 ओवरों में 2 for 23 का स्पेल डिलीवर किया है. एंड 2 of those overs were bowled in the power play. That makes it even more wild. So all evidence suggests कि Glenn Maxwell is their best spinner. एक वो उनका मयंक डागर है, पिटता है. करण शर्मा है, पिटता है. अभी कोई एक और आया था, हिमांशु या कुछ, पिट गया था. तो स्पिन में बहुत मसले हैं इनके, बहुत हैवी किस्म के वो गैप्स हैं, देयर मेजर होल्स. इतनी वियर्डली आप अपने ऑक्शन में टीम क्यों बनाओगे आप? यार, I think they had Adam Zampa. backed out. They might have had him. I can't remember. I don't think so. या तो ये इनका था Zampa या राजस्थान का था, मुझे याद नहीं है. किसी ने किसी का था. राजस्थान का था. क्योंकि राजस्थान का मैं जब स्क्वाड देख रहा था, I was saying चाहल भी है, ज़ैम्पा भी है, अश्विन भी है, ये क्या सारे स्पिनर लेके बैठ गए. इनको रखना चाहिए था ज़ैम्पा टाइप एक बंदा. They really desperately need a spinner. क्योंकि देखो, शमसी रख लेते. I don't particularly rate their fast bowling either. ठीक है, कुछ भी नहीं है. I don't, but I think कि यार at this point you have to make an argument for Lockie Ferguson. लाओ सब टीम में लाना पड़ेगा. ठीक है, और विल जैक्स की बड़ी बात हो रही है. Everyone wants Will Jacks to play, but then again बात पता है कहाँ जाती है सादी, बात पता है कहाँ जाती है. Faf du Plessis not having a good IPL. No. But he's captain. Let's not forget. ठीक है, Glenn Maxwell not having a good IPL, मगर वो bowling का spell अभी मैंने गिनवा दिया. Best spinner उनका. Cam Green not working out. So विल जैक्स और लॉकी ने अगर आना है तो किसकी जगह आना है और कैसे आना है? अब टॉपली आया था लास्ट मैच में, ही वाज गुड. हमने बात की थी ना कि टॉपली को लाओ और उसको ओवर्स दो शुरू में. दे इवन बोल्ड हिम एट द डेथ. इनफैक्ट ही वाज इवन गुड इन द फर्स्ट गेम दैट ही प्लेड. एंड में वो निकोलस पूरन ने 3 छक्के मार दिए उसको लगातार. वरना पिछले मैच में ही वाज दैट वन शाइनिंग लाइट फॉर आरसीबी विद द बॉल. 2 for 27 लिए उसने. शुरू में बड़ी सॉलिड बॉलिंग कराई. आई थिंक उसके पावर प्ले फिगर्स थे 1 for 8. ठीक है, सो रीस टॉपली लेफ्ट आर्म एंगल भी आपको देता है. I'm happy with him in the team. Maybe they need to start thinking along the lines of strengthening their bowling a bit more. अगर नहीं लाना ना उसको, लॉकी को, यार वो वाइशैक किधर गया? पता नहीं किधर गया. वो अच्छा खेला था एक मैच में. ये मुझे समझ नहीं आती, अच्छे परफॉर्मर्स को क्यों बाहर बिठा देते हैं. लुमरोर कहाँ गया? हाँ, लुमरोर ने उस दिन 33 of 13 मारे इन द गेम दे लॉस्ट. किसके खिलाफ थी वो? I don't remember the game यार. एक तो मैच काफी हो जाते हैं ना. But their first match of this week. ठीक है, लुमरोर ने आई थिंक लखनऊ थी, उसने 33 of 13 मारे. यार तुमने अगले मैच में खिलाया ही नहीं. ठीक है, ज्यादती है ना उस मैच में. बाय द वे, जिसमें लुमरोर ने 33 of 13 मारे हैं, उसमें डीके और अनुज रावत ने कुल मिला के 15 मारे 29 बॉल्स में. That is criminal. That loses you games. That is almost 5 overs. One delivery short of 5 overs and you've scored 15 runs. आप 3 के रन रेट पे चले. आप बेसिकली आपने 2 ओवर मेडन के गुजारे. हाँ यार, बेसिकली अगर आप 5 ओवरों में 15 हो तो अगली टीम अगर 10 पे भी चले तो सिर्फ 165 तो अगले 15 में कितना ही कर लोगे? तो मैं कह रहा हूं, अगर 10 पे भी चलती तो 165 पे पहुंचती है, which is now below par total in T20s. Let's be real. और स्पेशली जिस तरह की पिचेस हमने आईपीएल में देखी हैं रिसेंटली, उस पे तो है बिलो पार. या कल वाले मैच में नहीं, कल वाला मैच मुझे लगता है बड़ी अच्छी पिच थी. हाँ, वो
इकाना पे आएंगे। लखनऊ इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। उन लोगों ने कभी 160 से ज्यादा जब भी स्कोर किया है डिफेंड करते आ रहे हैं वो, तो उनकी एक वो चीज चल रही है। और दूसरी बात ये है कि जितने हमने बड़े टोटल्स देखे हैं आईपीएल में, दैट्स क्रेजी यार। नहीं, और वैसे भी इफ यू लुक एट T20 क्रिकेट ओवरऑल द ग्लोबल स्पोर्ट, 160 डजंट कट इट एनीमोर। आई थिंक एवरेज स्कोर अब होगा 190 200 के इर्द-गिर्द। मतलब अगर 170 ना लगा होना तो आपको लगता है हार गए मैच, हार गए हुए, ठीक है। 170 पे आप कहते हैं शायद फाइट हो जाए, मे बी देयर इज समथिंग इन दिस गेम, ठीक है। एक जमाने में नहीं था, एक जमाने में आई रिमेंबर बीइंग रियली हैप्पी विद 160, राइट? 160 क्यों यार 160 हो गए जीते। अब तो नहीं करते हैं। अच्छा, मगर खैर a few other isolated bowling performances in this team. Yash Dayal is someone who I do not understand. ठीक है, in that game versus Lucknow he took 1 for 24 और I up until this point thought कि न्यू बॉल के साथ जो भी परचेस है वो ले सकता है ये प्लेयर। He's an awful fielder by the way, वो स्लाइडिंग टैकल मार रहा था चौके बचाने के लिए। He bowled or delivered with 1 wicket and 7 runs in his last 2 overs versus Lucknow. ठीक है, दैट इज इनसेन। और ये वाइड यॉर्कर्स मार रहा था, पेस ऑफ द बॉल। आई फील लाइक यश दयाल को खुद नहीं पता वो क्या चीज है, ठीक है। व्हाट इज हिज बेस्ट फेज? इज ही अ न्यू बॉल बॉलर? हाउ डू आरसीबी यूज हिम? क्लियरली दे हैव टू यूज हिम। आई मीन ये काम अगर उसको नहीं फिगर आउट कर सक रहा, वो कोचेस, टीम मैनेजमेंट सबको पता होना चाहिए ना कि हमने क्यों लिया था इसे इन द फर्स्ट प्लेस। नई बॉल तो वो करा रहे हैं टॉपली के साथ, मगर मैंने ये नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा लोग अब करा रहे हैं नई बॉल के साथ। पावर प्ले में बड़े बंदे आ जाते हैं। मैक्सवेल ने उस दिन 2 ओवर करा दिए, ठीक है। टॉपली ने 2 ओवर कराए, फिर एक सिराज ने कराया, फिर एक क्या कहते हैं इसने, यश दयाल ने कराया। I don't see a set template. I feel like RCB is still trying to figure out how they want to use their bowling attack, what sort of spinners they want to play, how can they sort out their team combination, and they desperately need one of Faf, Maxwell or Green to fire with the bat at this point. कोहली को जो भी कह लो, ठीक है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, 316 रन अगले के, ऑरेंज कैप है उसकी, उसके रन निकाल दो, कुछ भी नहीं बनता इनका, ठीक है। ग्रीन, मैक्सवेल, टॉपली और फैफ, ये 4 हैं इनके। I'd probably have to take out Green to bring in Lockie. ऊपर से वो भी तो नहीं चल रहा, रजत पाटीदार भी नहीं चल रहा, वो भी फारिग हुआ है। ये बेचारे इतने लेट आते हैं। DK has had some good games. Anuj Rawat had one good game and has been god awful after that. I like initially thought that we were on to something over here, कोई player मिल गया, मगर whatever I've seen since then it's been bad. Catches भी ये छोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल कुछ आसान। और लुमरोर को यार हर मैच खिला दो प्लीज। एक बंदा है जो एटलीस्ट मार लेता है ब्रो, उसको क्यों बिठा दिया? शायद विल जैक्स को लाना भी पड़ेगा, पता है किसकी जगह लाएंगे पता नहीं, यही तो मसला है। कैम ग्रीन की जगह फिर ला सकते हैं। कैम ग्रीन इज देयर बाउंसर बॉलर, या पता नहीं क्या करेंगे, फिर फैफ ही बैठता है ब्रो। खैर जो सिचुएशन बनी हुई इनकी फिलहाल 5 मैचेस में 1 विन है, एंड यू नो इफ यू लूज 7 मैचेस इन द IPL you're pretty much toast. ये उस तरह की लीग है जब आधे मैच जीत कर ना, जहां आपकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं होता मैं चेंज यही करता वैसे, जस्ट बाय द वे फैफ को बिठाता। मैं कहता यार चिल मार, जैक्स को लेके आओ, जैक्स आपको बॉलिंग भी दे देता है एक एक्स्ट्रा। एक प्रॉब्लम मैक्सवेल के बाद आपका बेस्ट स्पिनर जैक्स हो। Probably. Yeah, actually, you're actually very right. उसका फाइफर है भाई पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में। He's on debut, isn't it? हाँ, he got a fifer on debut. And he's बहुत ज़्यादा मारता है। Never had a fifer in his entire first class career. Got a fifer in debut in Pakistan. पाकिस्तान है bro, पाकिस्तान इसी तरह की चीजें करवाता है। मशहूर है डेब्यूटेंट्स को मशहूर करने के लिए। किसी ने भी डेब्यू करना हमारे अगेंस्ट करे, just by the way. Yeah. You want to try out some new players? Wait for the Pakistan series. But yeah, पूरी की पूरी टीम ही नहीं खिला दो। I do think कि some radical changes are required at RCB now. कुछ जल्दी करना पड़ेगा. They need to sort this out because if they lose another couple of games, then this season might be over already. And I see their fans are frustrated with Faf the captain as well. मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर। मगर फिर किसको बनाने? कोहली तो नहीं करता अब कप्तानी यार। हाँ, मिडवे थ्रू आप किसको किसको ही बता सकते हो? DK, I don't know man. Can DK captain? Maxwell probably the next best option. Maxwell is the next best option, but then again, take that bowling performance out, and Maxwell has been terrible. हाँ, he's been terrible with the bat. हाँ, लेकिन आप ये तो कह सकते हो कि भाई चलो स्पिन अगर आपको कोई चाहिए तो मैक्सवेल वो निकाल के देगा। This is also a team which messes up entry points. अब मैं देखता हूँ मैक्सवेल को तब भेज रहे जब फास्ट बॉलर लगा हुआ है, ग्रीन को तब भेज रहे जब स्पिनर लगा हुआ है। उल्टा करो ना, ग्रीन शुड बी फेसिंग पेस अप फ्रंट, मैक्सवेल शुड कम एंड फेस स्पिन अप फ्रंट। मैक्सवेल जब आते सार पेस खेलते हैं आउट हो जाता है, मैंने कई दफा देखा है। कैम ग्रीन इज योर गाय टू प्ले पेस। अगला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, वैका में पला बड़ा होगा, वो बाउंस खेलना तो उसकी आदत है।
राइट हाँ. और ये बाउंसर लीग बनी हुई है फिलहाल. सो कैम ग्रीन शुड बी दैट गाय एंड मैक्सवेल शुड बी द स्पिन बैशर एंड दे नीड टू सॉर्ट आउट दोज एंट्री पॉइंट्स बिकॉज आई फील लाइक आरसीबी पे ज्यादा लोग तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज को. एटलीस्ट लग तो नहीं रहा. अच्छा फिर हम एक सवाल है तुमसे. आईपीएल शुरू होने से पहले, ये वाला सीजन शुरू होने से पहले तुम आरसीबी की मैनेजमेंट में होते और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि फैफ को रिटेन करना है, करोगे या नहीं? यार मैं करूंगा क्योंकि आई नो कि फाफ हैज बीन ग्रेट एट द आईपीएल. सो आई डोंट थिंक दे गॉट दैट रॉन्ग. आई थिंक फैफ दैट को कैप्टन बनाना है या नहीं? See, that's the tough one because Kohli has himself admitted कि he doesn't want to captain anymore. That leaves me with not a lot of options. ठीक है, लोकल बंदों में मैं क्या पाटीदार हो कैप्टन बनाऊं? नहीं, लोकल तो है नहीं ना. हाँ, नहीं, ऑनेस्टली लोकल जो इनके कोर है बड़ी गंदी है. सिराज को कप्तान बनाऊं? That I don't see that happening, right? गंदी से मतलब मेरा ये है कि बड़ा वो वाला लेवल नहीं है जो बाकियों का है. सो इन्होंने बड़ा मैसअप किया, अपने साथ मैसअप किया और हमेशा करते हैं. नॉन एग्जिस्टेंट बॉलिंग, स्पिनर है नहीं आपके पास, टॉप हैवी हो आप. आपने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, 2 बॉलर इस तरह के चूज कर लिए जो टीम में फिट नहीं हो रहे. इस सिर्फ एक चीज से डिसएग्री करूंगा. आई डोंट थिंक दे आर नेसेसरली टॉप हैवी. आई डू थिंक दे बैट डीप बट द बैटिंग इज लेफ्ट विद आई मीन अ लॉट टू डू. हाँ ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट. मैंने गलत बोला, टॉप हैवी नहीं है ये. जो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप फॉरेन प्लेयर्स ले रहे हो ना आईपीएल में, अगर मैं पर्सनल हूँ तो मैं 4 टॉप ऑर्डर के बैटर्स ना लूं, मिडिल ऑर्डर के. ये पीएसएल में करो तुम. मैं पीएसएल में 100% करूं. या आईपीएल में आई एग्री. आई जस्ट फील लाइक दे शुड हैव गॉन ऑल आउट ऑन सम मेजर स्पिनर. यार देखो आईपीएल में ना जो अच्छी बात है, व्हाई डिड दे लेट गो ऑफ चहाल? आई डोंट नो. चहाल को रखते मसले शायद कम होते हैं इनके, पता है. अच्छा, आईपीएल की जो अच्छी बात है ना, आप देखो हर टीम में कोई ना कोई इस तरह का बैटर आ जाता है, आपको पता ही नहीं होता है. वैसे बड़ी कमाल बात है. इट्स इनसेन. हमारे पीएसएल में थोड़ा होता है इस तरह के बॉलर्स का होता है. हमें बैटर्स नहीं मिले. बैटर तो एक आदि मिलता है आपको इधर उधर. हमें नहीं, पीएसएल से कौन सा बैटर मिला? आई डोंट नो. हैदर अली, साइम अयूब. आई डोंट थिंक पीएसएल स्पेसिफिक है. हां, हैदर अली इज अंडर 19. साइम अयूब is kind of PSL. वो he was baptized by fire in the PSL, Quetta Gladiators में. ठीक है, मोहम्मद हारिस में भी is another example. हारिस, हाँ, इस तरह के मतलब बहुत. अब्दुल्ला शफीक की गेम ज्यादा नजर आई PSL में. बट खैर आई एग्री विद योर पॉइंट कि आईपीएल में जिस लिहाज से आपको बैटर पे बैटर मिलता है उस तरह बॉलर्स मिलते रहे PSL में, and there is that contrast. एक किसने, अंबती रायडू ने मुझे लगता है इनके ऊपर बात की थी आरसीबी के ऊपर, if I'm not wrong. उसने बोला था कि इनका मसला हमेशा से उसकी पॉइंट ऑफ व्यू में ये रहता है कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में जहां पे आपको फिनिशर, अभी तो डी के आ गया हु इज डूइंग ब्रिलियंटली, या इस तरह के एक्सपीरियंस्ड हेड चाहिए होते हैं, वहां पे उनके पास सारे यंग बैटर्स होते हैं. Maybe this has been an historic problem for them, but I don't think this is the problem right now. I think the problem right now is that the bowling just cannot make up for it, right? The batting can go ahead and score 200 and you still won't feel safe. And you know what? The more I see this team play, शुरू में तो मैं याद है मैं कहता था कि आरसीबी का वो शायद टाइम आया हो कि हमने कैलकुलेटर निकाले हो एंड में और देख रहे हो कि ये करेगी, ये क्वालीफाई करेगी. मगर फिलहाल अगर मेरी कोई पावर रैंकिंग्स है तो उसके अंदर ये काफी गिर गए हैं. ठीक है, they're towards the bottom right now. I don't see a lot of respite for this team. Yes, there have been some isolated bowling performances and Kohli's in form, but that's clearly not enough. And I don't think anything else needs to be said about them. It's just looking really, really dour. अच्छा, next team पे आ जाते हैं. I want to go to Lucknow. हाँ, good team to pick. क्योंकि बड़ी weird सी टीम है ये भी, right? वही, they've surprised us all. पिछले हफ्ते में दोनों मैच जीते. उससे पहले भी एक मैच जीते हैं, है ना? हाँ. So मुझे नहीं लगता था, जिस तरह के इनके पास प्लेयर्स हैं, थोड़े T20 के अगर उसमें देखा जाए तो थोड़े मुझे लगते थे कि ये बड़ी कन्वेंशनल सी टीम है, राइट? सिवाय निकलेस पूरन है इनके पास. वो तो खैर एक चीट कोड है इस पॉइंट पे. हाँ, वो अलग ही चीज है. He is one of the best power hitters in the game right now. 100%. Pace और spin. 100%. Yeah. लेकिन जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है ना, बड़ा इनको फायदा हो जाता है यार. Yeah. They've got ये एक तो पूरन, they've got डिकॉक, they've got KL राहुल. उससे 2 सेकंड निकलो तुम. इनका जो डीजे है ना एकाना स्टेडियम का, दैट गाय और गर्ल इज लिट. आई वांट टू इनवाइट दिस पर्सन टू माय वेडिंग फॉर क्राइंग आउट लाउड. अगर मैं कर सकता, आई वुड हायर दैट पर्सन. ठीक है, तो मेरी शादी पे अगर डीजे कर दे. मैंने ना आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं आईपीएल देख रहा हूँ, मैं कहूँ यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैच में होने का. मगर लखनऊ का जो स्टेडियम है ना, एकाना स्टेडियम, जो डीजे जिस तरह का, द वे ही इज जस्ट
bringing up or putting on banger after banger after banger. I really feel like being there in the crowd. The crowd is also really entertaining. बड़ा उनका एक जबरदस्त किस्म का stadium भी बहुत प्यारा है. Looks really pretty as well. One of the prettiest looking stadiums in the world, I'd say. But you know, Lucknow have 2 out of 2. और तुम चलो बाकी उनके प्लेयरों की बात करते हैं. I think the first person we need to address straight up is Mayank Yadav. Oh my God. Last time जब हमने शो रिकॉर्ड किया था यार, उसने सिर्फ अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस दी थी 3 for 27. And I thought to myself that, you know, it'll be hard to top this one. And then he did. He delivered with 3 for 14 versus RCB, which I think is probably the best bowling performance I've seen all IPL. I'll be real, right? This guy clocked 156 in the previous game. इस game में 157 clock कर दी इसने. And that is, I believe, the fastest delivery this IPL. This IPL. Yeah. तो, you know, I saw posters जिसमें लिखा हुआ था Mayank Yadav, let's do like 161.4. ठीक है, but even though like first 2 games his cumulative figures were 6 for 41 in 8 overs, which is ridiculous. Raw pace, man. ठीक है, Oh pace my is God. pace यार वाला सीन है, searing pace, bowls heat. ठीक है, इतना क्लीन एक्शन है ऊपर से. Beautiful action though. मजा आ जाता है. मुझे बड़े कम एक्शन पसंद आते हैं. मुझे इस बच्चे का एक्शन पसंद है, and he's only 21, so there's so much to love. I know people are jumping the gun, कह रहे हैं कि यार इसको टेस्ट सीरीज खिला दो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. यार पहले देख लो बच्चे की बॉडी किस जगह पे है, क्योंकि ऑलरेडी we've seen him break down. The next game or most recent game he played, जो लखनऊ जीत ही गई वैसे गुजरात के खिलाफ, but in that game एक पावर प्ले ओवर कराया, which I thought was off to begin with. I see him as a middle overs enforcer. तीसरा चौथा ओवर मिला था इसको. I'm not for that. If anything छठा ओवर दे दो जिसको मिला था आरसीबी के खिलाफ. He did bowl that over in the power play. Got that run out as well. I think कोई फाफ या कोई रन आउट हो गया था. ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको थ्रू द मिडल आपको इन्फोर्सर के तरीके पे यूज करना चाहिए. इसको स्विंग पे नहीं फोकस करना चाहिए. This kid should be told to go out there and bowl fast. But यार इंजर हो गया. अब I don't even know the extent of the injury, but this is really worrying, क्योंकि all of a sudden, you know, Lucknow had a player जो बॉलिंग में इनको सिंगल हैंडेडली गेम में जिता सकता था. जितवा दी थी. 2 लगातार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस थी ना. ठीक है, 3 for 27, 3 for 14. That's crazy. So the fact that he only bowled 1 over and then went off injured in that previous game versus Gujarat is a worry. They need to kind of wrap him up in cotton wool. And you know what? अगर इसका बच्चे का बहुत अच्छा IPL जाता है यार, he could go to or be on that plane to the USA and Caribbean. Could be, हाँ. ठीक है, too early, whatever, but T20 format है. IPL से बेहतर कोई franchise tournament नहीं है. So if you've performed in that and you're bowling fast, go for it. ठीक है. You're bowling this fast. Plus fast bowlers, are they ever ready? पता नहीं. मतलब अच्छे हो तो आप. I think आप ready हो. If you're good enough, you're old enough. You know, किसने वसीम अकरम ने कहा था, या पाकिस्तान के पास तो बहुत मिसाल है, या मिसालें हैं 16 साल के या 18 साल के फास्ट बॉलर खिला देना. ये तो फिर 21 का. I mean नसीम शाह एक एग्जांपल है, who was I believe ठीक था, अच्छा. Back in the day, Mohammad Amir. Yeah. Musa Khan wasn't ready. now you're pushing it, sir. मैं वही कह रहा हूँ, he wasn't ready. तो आपको पता नहीं होता. शाहीन शाह अफरीदी. कोई रेडी होता है, कोई नहीं रेडी होता. मेरा पॉइंट ये था. शाहीन भी क्या 18 पे डेब्यू कर गया था. Before his 19th birthday, he played for Pakistan. You know, so yeah, I mean, I suppose that if his body holds up और इस पे लगा देगी इंडिया बेस्ट वाले फिजियो, बेस्ट वाले डॉक्टर, इसको बेस्ट केयर मिलनी है. ठीक है, और मिलनी भी चाहिए, because इस तरह की पेस वाले बॉलर आपको रोज नहीं मिलते. ठीक है, और जिस तरह का इसका आया था इनके पास एक और उमरान मलिक. He's fallen off a cliff. And I mean that drop off has been unreal. He doesn't even make it to Sunrise's squad, right? वो अगर इम्पैक्ट सब आए तो आए, खेलता नहीं है, वो स्टार्ट नहीं करता. हालांकि अगर आपके पास रैंक से पड़ा हो, you'd be tempted, but just think about it, they're not. ठीक है, so I hope that Mayank Yadav does not have a similar fate to Umran's, and we see this kid light up arenas all over the world. So let's hope his injury isn't too serious. But you know what? Yash Thakur, उसने 5 for 30 लिए कल गुजरात के खिलाफ, which is the best or which are the best IPL figures this season. 5 for 30. But मुफ्ते का था उस्ताद. उसने कम मेहनत की. ठीक है, I agree कि शुभमन गिल को world class उसने you know bold मारा है. He cleaned him up beautifully. That was a top drawer wicket, but the rest of his wickets were junk wickets. I do firmly believe that कि ये उसको मिली है क्योंकि बस वो मैच खत्म हो गया था तकरीबन, and they had to really go hard on the bowlers. I think the spinners. ये अगर याद हो तो PSL में भी हम ये बात करते, जो सामा मीर को 6 पर मिला था, हम यही कह रहे थे कि मुफ्ते का ही मिला है. थोड़ा सा वो भी था. खैर ये तो बिल्कुल ही मुफ्त था. ठीक है, शुभमन गिल की विकेट निकाल दो, which he did really enjoy. Yash Thakur has this baby face. Does not have the athleticism of what you would imagine
a fast bowler to have, but he did seem like a clever bowler. I'll give him that. But I don't think Lucknow defeated Gujarat because of Yash Thakur's 5 for 30. It was their spinners. Oh my God, the spinners. Krunal Pandya bowled one of the best spells. ठीक है, उसने भी क्या 3 for 11 दिए 4 overs में. ठीक है, एक जगह वो मयंक यादव 3 for 14 दे रहा था, जिस मैच में मयंक यादव था ही नहीं अवेलेबल, एक ओवर करके चला गया. कृणाल ने कहा मैं 3 for 11 ले लेता हूँ. फिर रवि बिश्नोई 1 for 8 in his 2 overs. I felt like he should have bowled more. क्या कैच पकड़े? Oh, कमाल. What a catch plucked out of thin air. अजीब सी बॉडी उसकी इस तरह गई है. Twitch reaction. Amazing catch in a tournament where so many catches are being dropped. I was really happy to see Bishnoi's catch, right? मैं खुश हुआ था. प्लस मुझे पसंद है रवि बिश्नोई. ठीक है, तो उसके अलावा वो जो उनका एक ओपन कराता है बॉलर सिद्धार्थ मणिमरन, समथिंग लाइक दैट, या बॉय ने नो बॉले तो बेतहाशा कराई हैं. शुएब मलिक को वो दे रहा था कंपटीशन, ठीक है, कि मैं भी 3 नो बॉले कराऊंगा एक ओवर में. उसके अलावा ही डिस्पाइट दैट he went for none for 29 in his 4 overs. So that's 10 overs of spin in that Lucknow game versus Gujarat, जिसमें वो 163 डिफेंड कर रहे थे, which resulted in 4 for 48. That's crazy. अगर 10 में आप 4 for 48 ले रहे हो ना, मैच जीत गए. That holds far more value, particularly in that game, than Yash Thakur's 5 for 30 and 3.5 overs. आप मैच जीत गए. ठीक है, और आई थिंक इकाना जो है इनका स्टेडियम लखनऊ का, like I mentioned earlier, they have that record कि जब ये 160 प्लस करते हैं, डिफेंड कर लेते हैं, which I think is amazing. इनका fortress हो सकता है ये. They could win every game over here, and I do see them like a playoff team now as well, especially if Mayank Yadav gets fit again. फिर तो पक्के. अच्छा, हाँ. फिर तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि they could leapfrog Gujarat in my power rankings in my head. Like they could make it to the playoffs at the expense of Gujarat, and we'll come to Gujarat. इसके बाद ही आ जाएंगे. But I like what I see in Lucknow, and I feel like home पे तो ये मुश्किल है ही है. अगर मयंक अवेलेबल होता है, मयंक यादव, तो अवे भी ये मुश्किल है. एक इशू है मेरा इस टीम के साथ. मेरे 2 इश्यूज हैं. तेरा क्या इशू? या मेरा इशू मार्कस स्टोइनिस है. वो भी है, हाँ. क्योंकि दिस गाय ठीक है 50 मारा इसने, मगर इसने 40 बॉल्स में 50 मारा, ठीक है. Which I don't think is that is net negative for me. Even though like I know अभी earlier मैंने कहा था कि कोहली का 39 वाला ठीक है, but that's also because ultimately he ended up with 113 in 12 overs. That's why I said the कोहली का net negative नहीं है, par है मेरे लिए, par 100 है. इसका जो 58 और 42 था ना स्टोइनिस का, पता नहीं, मुझे बिल्कुल फील नहीं आई. ठीक है, I think detrimental to the cause था ये, even though they won. ठीक है, मुझे सिमिलरली इसी तरह की फील आती है केएल राहुल से. आई थिंक उसे थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा यार. पता नहीं, वो आई थिंक उस पे वही एवन गल्बिस इफेक्ट होता है कि नीचे कौन खेलेगा, मगर ही शुड गेट आउट ऑफ दिस शेल नाउ. लेकिन यार निकलेस पूरन अगर आपके पास पीछे पड़ा है तो आपको ये नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए यार. और अगर आप स्टोइनिस को निकाल के से फॉर एग्जांपल काइल मेयर्स डाल देते कह के थक गया हूं मैं शादी. आई थिंक मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि स्टोइनिस की जगह काइल मेयर्स को खिला दो टॉप ऑर्डर में. अगर आपने स्टोइनिस को ऊपर ही भेजना है तो मेयर्स को ऊपर भेज दो. आई से play Decock and Myers as openers, जाके पावर प्ले में बैच करें, और फिर 1 down केएल राहुल आ जाए. Yeah, that makes perfect sense to me. So if you go with Myers and Decock, who by the way Quinton Decock is also in killer form, उसने back to back 50s मारी हैं. The latest one was off 30s. 50 मार दी हैं, 50. पहले शायद इसने कोई 30-34 बॉल इस तरह कुछ ली थी. इस दफा इसने 36 बॉल्स ली हैं 50 करने के लिए, but then he ended with 81 of 56, right? So back to back 50s for him, even though उसके बाद cheaply out हो गया, but Quinton de Kock is in form. That is a big plus for you. Nicholas Pooran is in amazing form. ठीक है, अभी मैंने बात की थी कि जो उसने टॉपली को 3 लगातार छक्के मार दिए थे, टॉपली के फिगर्स भी खराब किए, आरसीबी को भी उड़ा के रख दिया उस मैच में. ये 200 पे जो पहुंचे थे ना, इसी की वजह से पहुंचे थे. ठीक है, जितने भी इनने मारे थे, आई डोंट रिमेंबर. यार ब्रो, मुझे बहुत डर लग रहा है वेस्ट इंडीज से इस दफा. यार अच्छी बात है. I'm happy if the West Indies are a healthy and formidable unit. Wow. Yeah, I think Nicholas Pooran has been one of the best batters all IPL because he has delivered impact. Forget the runs. ठीक है, RCB खिलाफ आपने unbeaten 40 मारा of 21, and in that game in which they've just defended 160 odd versus Gujarat, Nicholas Pooran ठीक है 32 not out of 22, उस तरह स्कोर कार्ड पे आपको इतना क्रेजी नहीं लगता, मगर एंड में इसने फिर 3 छक्के मारे हैं, और वो बड़े क्रूशियल 3 छक्के थे. किसी से और कुछ हो नहीं रहा था. ठीक है, ये 15 ओवर में कोई 114 थे और स्टोइनिस भी आउट हो गया था. ठीक है, तो दे डिड नॉट लुक लाइक दे विल गेट टू 160. Pooran showed that they did get to 160. So he has literally performed for them pretty much every game. He gets those impact runs. आता है, मारता है, और बहुत reliably मारता है. You know, consistently he's hitting out, which is a very rare quality to have in cricket. So I think Nicholas Pooran is their trump card. If Mayank Yadav is fit, he could be their trump card. And if they somehow get those 2 guys to open together, Quinton de Kock and Kyle Mayers, I think that'll be great.
JL है ना कोच इनका, I feel like he wants Stoinis to do well. I think there's a little bit of that in play as मसला well. होता है थोड़ा सा है मसला. हाँ ये है. मैंने थोड़ा सा पॉन्टिंग में भी देखा है ये, just by the way. थोड़ा सा मैंने भी देखा है वो. तो I mean overall flying colors दूंगा मैं लखनऊ को. I think all of a sudden we all have to take them seriously as playoff contenders. They've always made the playoffs in the IPL, हालांकि तीसरा ही सीजन है मगर हमेशा playoffs तक पहुंचते हैं ये, ठीक है. इनके पास वो being there before वाली चीज है जो कि स्पोर्ट में बहुत मैटर करती है. If you've been there before, it's a little easier the next time around. So and plus all of these other guys are turning up, right? The spinners, Krunal Pandya is the better Pandya in this IPL. In this IPL for sure. Ravi Bishnoi का तो भी फॉर्म लगी नहीं है. हाँ, अभी लगेगी. पांड्या का स्टैट था, मैं भूल रहा हूँ, मैंने देखा था यार, मैंने बोला भी था यार ये मैं बोलूंगा. मैं कौन से वाले पांड्या का? कृणाल का. बैटिंग भी तो अच्छी कर रहा है. एग्जैक्टली उसका कोई बैटिंग में कोई रन्स थे, 7 स्ट्राइक रेट था. ही इज द ओनली प्लेयर टू डू दैट. अब मैं क्या बताऊं यार. अब किसी ने अगर वो स्टैट देखा हो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना. अगर मुझे मिल गया वापस तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. या फॉर श्योर. बट यू नो व्हाट, देव गॉट अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स गोइंग फॉर देम. ये भी जो ठाकुर चलो 5 for 30 कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. सो आई थिंक दैट यू नो दे आर वन ऑफ द better performing teams this week obviously, and 100%. I am really keen to see what they can deliver here on. आजा नेक्स्ट टीम पे. गुजरात पे आ जाते हैं यार. अ टीम व्हिच आई थॉट यार के प्लेऑफ टीम पक्की होगी. मुझे नहीं फीलर्स नहीं आ रहे थे वैसे. नहीं आ रहे थे. पता है तो बहुत ज्यादा W's है तुम्हारे इस वीक और मेरे काफी L's हैं. एंड आई सपोज वन ऑफ माय L's इज दैट ये वीक बाय वीक चेंज होता रहता है. हाँ और प्लस हम कोई नजूमी थोड़ी है. आई कैन बी रॉन्ग, साथ कैन बी रॉन्ग, वी बोथ कैन बी राइट, यू गाइस कुड बी राइट और रॉन्ग. दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. वी जस्ट हम अपनी एनालिटिक्स जो हमें ठीक लग रहा होता है और हम ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कर वो आपको बता देते हैं. बाकी यार सही गलत तो बाकी वो उन्होंने खेलना है यार. हाँ. ये तो उनकी है. अब देखो इस हफ्ते 2 मैच हारी गुजरात. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू लूज टू. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी 2 out of 5. यू नो इतना मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे. At the minimum I expected them to be 3 out of 5. But let's be real. Miller का इंजरी होना is bad. ठीक है. क्योंकि मिलर भी एक चीट कोड टाइप प्लेयर ही है आपकी. ठीक है. T20 क्रिकेट में. T20 क्रिकेट में परफेक्ट लोअर मिडिल ऑर्डर. यार मिडिल टू लोअर ऑर्डर जो है वो 5-6 वाली पोजीशन में डेविड मिलर से बड़े कम बेहतर लोग रहे हैं. He would make all time world 11s. समझ रहे हो. हाँ. He is that quality. Right up there. ठीक है. सो और ऊपर से शुभमन गिल के अलावा हमने पहले भी एक शो में बात की थी कि एक डेविड मिलर ही है उस लेवल का प्लेयर. बाकी उस लेवल के प्लेयर नहीं नजर आ रहे. ठीक है. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट साई सुदर्शन ओपनड. I think that was a good move. I mean, साई सुदर्शन जितना मैंने देखा है अच्छा प्लेयर है. I like him. थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला ये है. मगर उसने जब ओपन किया ना तेज खेल रहा था. So I like that move. Although I do believe कि साहा को टीम से नहीं निकालना चाहिए था. टीम में तो रख लेते क्योंकि चलो बैटिंग असाइड कीपिंग तो शानदार है उसकी. He is an amazing wicket keeper. हाँ but थोड़ा सा wrong side of हाँ मगर जो वो शरत या जो भी आया उसकी जगह. बट देन अगेन आई वुड जस्ट प्ले साहा हेड ऑफ हिम. लेकिन साहा अगर ओपन नहीं कर रहा तो मैं भी ना रखूं टीम में. फायदा कोई नहीं होता. खैर दैट्स समथिंग दे हैव टू फिगर आउट क्योंकि बैटिंग लुक्स अ बिट वीक. और मिलर के बाद तो बहुत ही वीक. और ऊपर से यार इफ यू आर रिप्लेसिंग डेविड मिलर मिडिल टू लोअर ऑर्डर बैशर जो आकर क्विक रन्स कर दे विद एन एंकर इन केन विलियमसन. That just doesn't make sense to me. Yeah, it doesn't add up. अगर आप मिलर को रिप्लेस करने के लिए कोई उस पोजीशन पे लाओ ना, वो भी नहीं आपने किया फिक्स. You brought in Kane Williamson, who I love just by the way, लेकिन मैं भी T20 में ना सेलेक्ट करूं. उस दिन ये मेरी फॉलोअर है जीशा. जीशा is from राजस्थान. जयपुर is her home. उसने ट्वीट किया हुआ था कि जो रूट is a better player than Steve Smith and Kane Williamson, and I would agree. T20s, yeah, T20s में. क्योंकि यार हमने तो टेस्ट क्रिकेट में देख ली उसकी रिवर्स रैम्प्स. ही हैज द पावर गेम. अच्छा मैं रैंक करूंगा टेस्ट में स्मिथ ऑब्वियसली, वनडे में केन और T20 में रूट. दैट वुड बी माय रैंकिंग इन तीनों में. हाँ ओवरऑल करियर अगर देखो तो अगर आप लास्ट 5 years देखो तो आई वुड रैंक रूट अहेड ऑफ स्टीव स्मिथ टेस्ट में. यस लास्ट 5 years. नहीं आई वोंट. लास्ट 5 years में देखो ना रूट कितने रन है. याद है ही वेंट ऑन अ स्प्री. यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था. हो गया था ना वो तकरीबन. इवन दो वॉल्यूम ज्यादा था रूट की गेमों का. ये है ना. बट स्टिल देख चलो जब टेस्ट की बात करेंगे हाँ कभी और इस बात पे आएंगे. लेट्स कम बैक टू रिमाइंड करवा देना हमें इस पे हमने डिबेट करनी है. लेट्स कम बैक टू गुजरात. सो बैटिंग लुक्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस. शुभमन गिल great 89 that day. ठीक है. 89 of 48 इसने मारे. आई थिंक ही इवन वेंट व्हाट अनबीटन या आउट हो गया था. I don't remember. खैर जो भी था हाईएस्ट स्कोर था आईपीएल का अभी तक है इस सीजन. 89 रन ज्यादा किसी ने बनाया. और 89 of 48 तो 2 सेंचुरियां लग गई हैं भाई. कौन सी? कोहली की.
ओ हाँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार, Butler दो की। बटलर की लगी. आई एम लाइक स्टूपिड राइट नाउ. I रोजे लगे हुए हैं, yeah, मैं बता yeah. रहा हूँ. At that point, when Shubman Gill Gill had scored scored that 89, 89, it was the highest score in the IPL. It was a really, really attractive knock. एक इसने सीधा छक्का मारा था, जिसपे I was just awestruck, and that is my favorite Shubman Gill shot. I've seen him play it multiple times. ये straight drive मारता है, मगर aerially मारता है और खूबसूरत तरीके से जाती है. The poise, the follow through, everything is brilliant. Shubman Gill is a generational talent. He is S tier. 50 भी 31 balls में थी, ठीक है, and it was his first as Gujarat captain. And if you look at his KKR days, the rise of Shubman Gill is evident. बल्कि मैं तुम्हें एक भेजूंगा ग्राफिक, वो ग्राफिक यहाँ पे लगा देना. Okay. You guys can see over here Shubman Gill की कोलकाता वाले स्टैट्स देखें, how he's a slow starter and never truly reaches those heights. और गुजरात में देखें इसके कितना इसने evolve किया है, तेज खेल रहा है थ्रू आउट शुरू से भी, और फिर इसकी जो पीक्स हैं वो मच हायर है. एंड ही इज दैट प्लेयर, राइट? ही शोन इट टू अस इन द आईपीएल. बट आई टेल यू वन थिंग, थोड़ा अहमदाबाद रिलायंट बैटर बन गया है यार. थोड़ा सा ना इसका, मुझे प्लेयर तो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है, सिर्फ मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं लगती इसमें. इस साल नहीं है, वरना है. नहीं, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ही मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हुआ है. एक बड़ा स्कोर मारते उसके बाद 3-4 इनिंग्स कम आ जाती है. आफ्टर ही वेंट थ्रू दैट पर्पल पैच, थोड़ा सा स्लम्प आया, वर्ल्ड कप में उतना कंसिस्टेंट नहीं था, बट देन अगेन इस टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा था. कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन नहीं इसने 200 मारे हैं, 200 मारे हैं, 50s ही मारी हैं. हाँ, लेकिन बीच में 0-0 भी तो आए थे. हाँ, मगर बहुत क्लच 100 थे. वो तीसरी चौथी इनिंग्स वाले 100 मारे हैं इसने बॉय ने. मैं वही कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है. पता नहीं. I'd like to see Shubman Gill score a 50 after every 2 innings. Right? Yeah, but I feel like Shubman Gill does go harder at the ball than your conventional, superstars from yesteryear. Yesteryear पे अभी से compare करो Just ना. I do believe कि Shubman Gill is probably at this point a better player to have in your arsenal than Virat Kohli. Depends. गालियां पड़ेंगी, नहीं, मगर depends. I think he has a higher ceiling in this format. Obviously he does. उस पे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन depends on my team then again. Yeah. मेरे पास शुभमन गिल से बेहतर options हैं अगर opening में, I'd go for them. I'd open with those two guys if I was India, by the way. Gill and Kohli. नहीं, I'd pick रोहित. ओ वैसे रोहित भी तो है. I'd pick रोहित. यार ये तो इनके लिए बड़ा मसला बनेगा. मसला बना हुआ है. Yeah, it's going to be interesting to see what India does, but overall I thought that was a really impressive knock. इन तीनों में से मैं एक में तो श्योर हूँ मैं रोहित को खिलाऊं. हाँ, रोहित को मैं वर्ल्ड कप रोहित नीचे टर्न अप जाके मार. जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप वाला रोहित था ना, वो चाहिए मुझे. वो मांगता है अपन, ठीक है, T20 में अपन मांगता. अच्छा, तो खैर, yeah, loved that knock by Gill, but it didn't help Gujarat win. And in the next match he failed. वो यश ठाकुर से बोल्ड हो गया था for 21 ball 19. It was bad, right? 100 से नीचे चला गया था उसका strike rate. So if they are reliant on him with the bat, ठीक है, in the absence of David Miller, that is an issue. ठीक है, ऊपर से with the ball, sure there were some positives. Rashid was having not a great IPL, पिट रहा था, तो अभी उसने पिछले मैच में आकर 1 for 28 लिए, ठीक है. That's not great by Rashid standard. लेकिन then again सोचो, he's just come back from an injury. Yeah, वो भी सोचने वाली बात है. पर खैर, चलो, जहाँ 40+ खाए उसके बाद 1 for 28 is still a step up. Noor Ahmed has been picking up wickets on the regular ever since he's been inducted into the first team. अभी recently उसने एक economical spell भी करा दिया, 9 for 22. और उससे पहले जो मैच खेला ये थोड़ा सा पिट है, ठीक है, 30+ गया, मगर विकेटें 2-2 निकाल कर दी हैं. So I think Noor and Rashid is still a formidable pairing, and it could win them games, ठीक है. 100%. उसके अलावा कुछ नहीं. Yadav जो है, उमेश यादव and Darshan Nalkande, they did pick up a brace of wickets, but if I am being real with you, Sadi, Umesh Yadav and Darshan Nalkande do not, strike fear in a batter. They probably take that. उमेश यादव in 2024 तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, बैक इन द डे शायद हाँ उसकी थोड़ा सा, तब भी कोई इतना ज्यादा नहीं. टेस्ट क्रिकेट में he was decent. अब आप देखते हो ना, जिस तरह के बॉलर्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, बुमराह तो खैर एक अलग ही क्वालिटी, उसको रहने दो, मगर इवन इफ यू लुक एट लाइक शामी एंड सिराज एंड द लेवल्स दे ऑपरेट एट, उमेश इज लाइक नॉट एट दैट लेवल. लेट्स जस्ट बी रियल. सो आई मीन दैट्स अ वीक पॉइंट इन देयर बॉलिंग अटैक, इवन दो दे डिड वेल. ठीक है, 2 विकेट उमेश ने ली, 2 नालकांडे ने ली. अभी पिछले मैच में मेरे ख्याल से एक इशू होगा, ठीक है, इनके लिए. और मोहित की अच्छी गेम्स नहीं गई. सो मोहित शर्मा वाज देयर MVP. He was the reason why even in this season, last season को तो निकाल दो, इस सीजन में जो ये 3 मैचों के बाद 2 विन्स थी, मोहित शर्मा was a big part of that.
अब मोहित शर्मा 2 मैचों में पिट गए और ये 2 मैच हार गए. सो आई डू फील लाइक देयर स्टिल अ शाउट फॉर द प्लेऑफ्स. मगर मेरे कंसर्न्स जो है ना गुजरात के लिए, जो थोड़े नॉन एग्जिस्टेंट थे शुरू में, आई थॉट इवन आफ्टर लूजिंग पांड्या दे हैड अ सॉलिड टीम, काफी बढ़ गए हैं. ठीक है, देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ देम नॉट मेकिंग इट नाउ, इन माय हेड एटलीस्ट. एनी रिटर्न डेट फॉर मिलर कोई पता है? नॉट येट, नो, आई एम नॉट श्योर. मुझे नहीं पता. अब देखो ना, अब अगर लेंथी इंजरी होगी तो और मसले हैं. फिर तो क्या बढ़ गए हैं. बढ़ गए हैं. सिंपल सी बात है यार. डेविड मिलर आपकी किसी भी टीम से चला जाए ना T20 में, व्हाटएवर टीम ही प्लेज फॉर, इट्स अ मेजर ब्लो. अच्छा, या मूव ऑन करें. या मैं चाह रहा हूं एक और टीम पे ऐसे जाए जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हारेगी. हाँ, CSK ब्रो. या और मतलब क्या हुआ? 2 losses back to back आ गई हैं. पहली वाली जब लॉस आई थी साथ, आई रिमेंबर वी रिकॉर्डेड, वी वर लाइक इट सीम्स लाइक अ वन ऑफ, देयर स्टिल अ ग्रेट टीम. जो दूसरी लॉस आई है ना, ये बड़ी कोई सस्पिशियस किस्म की लॉस थी. दिस मेड मी बिलीव लाइक आई एम ओवररेटिंग CSK. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. ओवररेटिंग? आई डोंट नो, कुछ क्लिक नहीं कर रहा यार. ऑल्सो इस मैच में ना पथिराना खिलाया, ना मुस्तफिजुर खिलाया. फिज वाजंट देयर, पथिराना वाजंट देयर. फिज ने शुरू में 4 लिया था. पथिराना आई थॉट वाज स्प्लेंडेड. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड उसको क्यों निकाला है. मुझे तो लगा था कि वो एक्स फैक्टर है उनकी बॉलिंग में. पेस मारता है बच्चा, एक्यूरेट था अपनी स्लिंगी एक्शन के साथ. और फिर अंडरटेकर अगला, यू नो, He brought that back. Yeah, of course पहली I'll दफा bring देख के that back. free out हुआ था. But yeah, I was really surprised to see. चलो, मुस्तफिजुर फिर थोड़ा पिट गया था 2-3 मैचों में, मगर पथिराना को ना देखना, I was really surprised by that. Theekshana played his first game. ठीक है, he was decent, 1 for 27, but I expect him to be better than that. क्योंकि अगर तो पथिराना और ठीकशाना में से एक ही खेलना है, then Theekshana needs to do a lot more for me. बस समझ नहीं आई. बस ठीक ही था. You know? Theekshana. 1 for 27 are really, really good figures in T20s. He's good. But they lost the game. And he wasn't incisive or threatening like that. समझ नहीं आई इन्होंने क्यों कर देती हैं टीम्स, जब एक प्लेयर चल रहा होता है उसे क्यों बिठा. आई डोंट नो, यार इंजरी हुई हो या कुछ हुआ तो वो एक अलग केस है. सरफेस जिस तरह की थी ना, they thought that they need to play Moeen and Theekshana. I think that's what they did, and that cost them. ठीक है, और अगर मोइन को खिलाया तो मोइन को बैटिंग दे दो यार. ऊपर दो. ऊपर दो ब्रो. फिर मोइन को बोलो जाके मारे. Ruturaj Gaikwad, the new captain, who I don't even see captaining ever, by the way. Everyone's just talking to Dhoni. Theekshana भी धोनी से बात कर रहा था. वो पहली गेम में तो अंपायर ने भी पूछा था ना धोनी से, धोनी ने पॉइंट किया था वो है कैप्टन. तो he's having a stinker. Ruturaj Gaikwad नहीं चल रहा. ठीक है. Rachin Ravindra had a great start. Drop off. ठीक है. Shivam Dube has been their best batter right now. Dube. Yeah, bro. I like him. उफ ये गहराइयां. इंडिया के स्क्वाड में बन सकती है इसकी जगह बनती है. पता है क्यों? कि यार एक तो चलो इसने इस हफ्ते he was the one shining light for CSK, that beacon of hope who scored 45 of 24. मजे की चीज मुझे दुबे की जो लगती है ना, उसके बालों के अलावा. ठीक है, बाल तो उसके हैं मज्जे के बाल हैं. मजा आ जाता है देख के. यार अगला स्पिन बैशर तो है ही है, आकर स्पिन पे चेपता है, चौके नहीं मारता, छक्के मारता है, लंबे एरियली मारता है. बट दिस गाय कैन हिट और स्मैश पेस एज वेल. अच्छा, पेस एज वेल तुमने बात की है, पहले हमें नहीं नजर आ रहा था. पहले बाउंसर पे तंग हुआ है, बहुत तंग हुआ है. फिर इसने कोई काम किया मेरे ख्याल से अपने ऊपर. उसके बाद तो शॉर्ट बॉल hasn't bothered him. कुछ भी नहीं बॉदर किया. I mean, whenever I've seen him square up against pace, he looks good. Not probably as good as he looks versus spin, क्योंकि उस पे तो लगता है कि बा अभी आया छक्का. ठीक है, but man, this guy can pack a punch. ठीक है. शिवम दुबे, I honestly feel कि इस बंदे की स्क्वाड में तो जगह बनती ही बनती है इंडिया के. यार इंडिया को बहुत मसले हैं. पता तुम्हें एक और दुबे है, शुभम दुबे. ये कौन है? एक वो उसकी किस टीम में ये, आई कैंट रिमेंबर द टीम, बट संजय मंजरेकर मेड अ कमेंट के जस्ट लाइक बांग्लादेश हैज ऑल द डिफरेंट मेहदी हसन्स, यहाँ पे भी हमने एक शिवम दुबे का शुभम दुबे बनाया है. जस्ट बाय द वे, संजय मंजरेकर से मुझे याद है कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि वो हमारा प्लेयर है, वो जिस मर्जी को क्राउड को बोले. ठीक है, चलो जो कर सकता है संजय मंजरेकर. उस दिन क्या घटिया हरकत की है. अब क्या कर दिया संजय मंजरेकर ने? यार इसके मुंह से निकल जाती हैं बातें. उसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो जो राजस्थान ने पूरा अपना पिंक किया हुआ था ना. Oh right, oh my God, that came out as very tone deaf. I am sure Sanjay did not mean it that way. He didn't. But he was like, okay, after talking about those women, he was like, now on to back to the serious business or something. Oh damn. That was, you know, it was a big mistake. Mess up. Freudian slip. I'd call it a Freudian slip. मैं एक एडवाइस दूं,
मंजरेकर को ना भेजा करो माइक के साथ बाहर, कमेंट्री करवा लो उससे, बाहर ना भेजा करो, वो करता रहेगा इस तरह की बोंगियां। ये दो हो गई ना। हाँ। और अगेन संजय मंजरेकर हैज हिज ओन फ्री विल, वो अगर क्राउड को बोलना चाहता है बिहेव दैट इज फाइन व्हाटएवर। हमारा पॉइंट सिर्फ ये था कि बू करना ना क्राउड का हक है, और गाली देना गलत है, लेकिन ठीक है, अब्यूज करना गलत है, मगर बू करना क्राउड का हक है। लेकिन आप अगर एक कमेंटेटर हो, जिस तरह हम भी छोटे मोटे कमेंटेटर हैं, अच्छा पहुंच गए वहां तक, छोटे मोटे कमेंटेटर हैं, तो हम भी बायसनेस नहीं शो कर सकते ना यार। तो आप अगर आप नहीं कह सकते क्राउड को, आपका काम नहीं है कुछ कहना यार। ही इज अ मुंबई कार ना, जो भी हो, मुंबई कार हो, संजय और सनी जी, संजय और सनी जी में वो मुंबई सपोर्ट नजर आता है। नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। दैट गोज अगेंस्ट द जॉब स्पेक। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, कमेंटेटर को नहीं होना चाहिए। Yeah. या तो फिर अगर इस तरह का करना है तो आप एक फिर अगर फॉर एग्जांपल मुंबई और सीएसके का मैच है, एक सीएसके का फैन बिठाओ, एक मुंबई का फैन बिठाओ, और फिर कमेंट्री करवाओ। हाँ, फिर इस तरह करो ना। एक टीम के लिए बायस क्यों हो रही है? फिर ये भी गलत है, ब्रॉडकास्ट पे ये तो नहीं आना चाहिए। चलो अग्रीड, ऑब्वियसली मैं तो यार इस शो पे बैठकर कभी गलती से वी कह देता हूं तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं कि नहीं पाकिस्तान। मैंने कमेंट्री पे नहीं बोल दिया था गलती से वी पाकिस्तान को। Even though like yes I do love Pakistan cricket, but I work in global cricket, I'm covering the global sport, so I have to be as impartial and as objective as I can possibly be. 100%। And honestly I am in that space, it's not something I have to work on। मेरा दिमाग अब उसी तरह वायर हो चुका है। Greater narratives and cricket on a macro level is what matters to me, but anyway लेकिन जब घर पे बैठ के देख रहे होते तो हम सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो एज अ फैन देखो, but I'll tell you what, them losing games, Pakistan losing games doesn't do anything to me anymore नहीं करता। अब इस वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ नहीं किया तो आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं करेगा। वर्ल्ड कप में मेरा भी वो वाला हाल नहीं हुआ यार। मुझे लगता है हम वे पास दैट, हम सारे हार्ट ब्रेक्स देख आए हैं। आई हैव बीन पास दैट फॉर अ बिट बिकॉज़ आई रिमेंबर अर्ली ऑन, अब तो 3 साल होने वाले कंटेंट क्रिएट करते हुए। मैं पहले समर ही ना, a couple of months in, Pakistan lost a match to the West Indies and I felt like shit, क्योंकि वो हसन अली ने फिर कैच ड्रॉप कर दिया था, जीता हुआ मैच हार गए थे। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस नौकरी में ये तो नहीं चल सकता, एंड आफ्टर दैट स्पेशली आफ्टर वर्किंग विद जैरेड किम्बर कंप्लीटली मैं ना आई हैव बिकम इम्पार्शियल। द लास्ट टाइम आई रियली फेल्ट बैड व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट वाज 2021 सेमीफाइनल Australia against that did sting a bit. Khair, that stung me. This is an IPL podcast साथ बहुत ज़्यादा CSK पे हम वापस आ रहे थे, तो what's wrong is the major question. I think we can't explain it all because look, I feel like Rachin का चलना ऊपर बहुत जरूरी है. Gaikwad keeps failing. You can't keep relying on Shivam Dube. Bro, what's wrong with Ravi Jadeja? He's really underperforming, isn't he? With the bat, with the ball. Ravindra Jadeja not coming off at all, and that's one of the big reasons why they aren't doing well either. You know, Ravindra Jadeja की फॉर्म वापस ला दो, CSK के आधे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि I don't think the seamers have done all too poorly. Deepak Chahar has had a good game here and there. He's been decent. देश पांडे वापस पिट ही गया फिर, ठीक है, हर देश का पांडे, देश पांडे really surprised us when last week he was economical and took a couple of wickets as well, but he's back to conceding runs. But then again, bring Pathirana back, problems will be solved. I feel like maybe Santner could get a game here and there. You know, maybe try and use your resources. देखते हैं क्या होता है। वो सैंटनर शायद इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि जडेजा खेलता है। मसला ये है चीज़ है। धोनी ऊपर आए थोड़ा बैटिंग करने, मोइन अली को ऊपर भेज दो। मोइन अली को ऊपर खिलाई दिया था तो वैसे क्यों नहीं यूज किया यार? क्योंकि मोइन इज अ रियली गुड हिटर। मोइन को सिर्फ एज अ स्पिनर खिलाया तो फिर I'd prefer Santner over him. That is very true. You make a fantastic point. अगर मैंने सिर्फ स्पिन के लिए खिलाना था तो फिर मैं सैंटनर को खिलाता। ठीक है, खैर चलो, I'm not going to rule CSK out though. Not at all. I am disappointed. They have dropped in my eyes. I don't think they are as strong as I initially thought they were, but this still looks like a playoff team to me. 100% playoff के लिए qualify कर रहे हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता CSK ना करे। अच्छा, whistle पोडू नेक्स्ट टीम तुम बताओ कौन सी पे है यार? आ जाओ राजस्थान पे, आ जाओ। या तुमने टॉपर्स अंडर परफॉर्मिंग टीम की बात की, वहां पे उस टीम की बात करो जो ओवर परफॉर्म कर गई है। ओवर परफॉर्म नहीं कर ली, तुम्हें लगता है पोटेंशियल पे कर गए हैं? मुझे लगता है सही खेले। 4 for 4 बेबी, व्हाट्स देयर टू कंप्लेन अबाउट? कुछ भी नहीं। और मतलब अभी मैंने जो इनिशियली एरर किया था, बात करते हैं फिर जॉस बटर की 100 का। जॉस द बॉस, जॉश
Josh Butler. Josh Butler. The universe Josh. Oh my God. अच्छी वीडियो बनाई. Whoever missed it, हाँ. go to ECB's Twitter and go check out Josh Butler's video. यार, he has now scored 600s in 100 IPL games. That's crazy. 600s in 100 conversion. IPL games का मतलब है कि हर 16-17 मैच बाद 100 दे देते. That's worse than Usman Khan in PSL though. Yeah, that is worse than Usman Khan. But you know what? It was, and you know what? He was out of form. इसके runs नहीं आ रहे थे. They had dried up. पिछले show पे हमने बोला, what's wrong with Josh Butler? I had a feeling his score is just around the corner, and when he delivers, he goes big. ठीक है? 30 balls में 50 की, 58 balls में 100 किया, छक्का मार के किया, मैच जिता दिया. मैच जीते, 100 हो गया, और एक ओवर में इसने मयंक डागर को जो मारे ना 20 रन, 3 चौके 1 छक्का इसने मारा. उसे वहीं से गेम जो है ना, आई वाज लाइक ओके, राजस्थान आर विनिंग दिस. अच्छा मुझे बताओ, आरसीबी तो गयो. टू मोर इम्पोर्टेंट स्टफ, राजस्थान की किट कैसी लगी? यार, आई प्रेफर द शॉकिंग पिंक वन टू द वन देयर वेयरिंग इन रेगुलर सीजन. नहीं, ये जो अभी पहनी हुई थी ना, आई लव दिस किट. Yeah. मुझे बहुत पसंद आई यार. लाइक यार, दिस इज समथिंग न्यू, ये होना चाहिए. Sydney Sixers-esque. हाँ. Yeah, I think the shade of pink was the same as Sydney This is Sixers. brilliant. I think Scissors. I think वो जो completely all pink everything पे चले जाते हैं ना, it's a better look and feel than when they add the blue to it. Yeah. So I don't know. I mean, I liked it. I liked love Rajasthan. They are my favorite team of this IPL. Josh Butler coming good is just, you know, a cherry on top of the cherry. हम कह रहे थे कि रेयान पराग इनको बचाई जा रहा है. फिर संजू सैमसन एंड जॉश बटलर ने बोला. संजू ने मैं भी 4 में क्यों बोल रहा हूँ? पता नहीं तू जॉश क्यों बोलने लग गया. जॉस. ठीक है, संजू यार पहले मैच में चला था 80 ऑट बने थे बड़े जबरदस्त, फिर नहीं चला 2 मैच. अब आकर फिर उसने 33 बॉल 50 मारी और 69 और 42 मारे. अमेजिंग नॉक. Also really enjoy Sanju Samson's captaincy. I think he's a really astute, smart, shrewd captain. He's smart boy. हाँ, और पता है संजू को अगर अच्छा आईपीएल गया ना, संजू को कॉन्वर्सेशन में होना चाहिए वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन स्क्वाड के लिए. अभी भी होना चाहिए संजू को कॉन्वर्सेशन में. कौन है कीपर? आई थिंक पंत और संजू के दरमियान है. पंत, संजू. डीके टू लेट नाउ फॉर हिम. डीके नहीं, केएल. ये 3 है. पता नहीं, संजू ज्यादा मजा करा रहा है, केएल उस तरह का मजा नहीं करा रहा. संजू मैं तो पंत. यार अभी मैं वो स्टीव स्मिथ की वीडियो देख रहा था. गुड टू है. करते हैं पंत पे बात. स्टीव स्मिथ की मैं वीडियो देख रहा था. उसमें वो पूछ रहे थे उससे, वो ESPN क्रिकेट इन्फो पे नहीं करते, कैप्टन्स का नाम लेते हैं, देन यू पिक वन. सो पैट कमिंस जीती जा रहा था स्मिथ के लिए. वो कहता पैट ठीक है. एंड में संजू आया एंड ही इज लाइक संजू. So Steve Smith is rating Sanju Samson's captaincy ahead of Pat Cummins, and he plays for Pat Cummins. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए. So that is high praise. ठीक है. और I think that his batting has been brilliant, his captaincy has been brilliant. और अभी तो जायसवाल नहीं चला. जायसवाल बिल्कुल नहीं चला. ठीक है, वो तो फेल हो रहा है. ये इसको मद्देनजर रखते हुए आप कहते हो कि वो फिर भी 4-4 है. कमाल. Crazy. रेयान पराग, someone who had been inconsistent for years, एवरेज कोई 19 की थी उसकी इस IPL सीजन से पहले. अभी वो टॉप 5 रन गेटर्स में है. 3 उसने शानदार स्कोर दिए हैं और 2 तो मैच विनिंग स्कोर दिए हैं, अनबीटन. ठीक है, एक वो 84, फिर एक पता नहीं कोई 58. So he's been really good, and that's not something they expected, right? He's not the guy they're relying on. अभी हेटमायर नहीं चला. ठीक है, रवि चंद्रन अश्विन मिडिल ऑर्डर में आकर उसने एक क्रूशियल नॉक खेला था. और बाय द वे विकेट नहीं ले रहा मगर रन भी नहीं दे रहा. रन नहीं दे रहा है. एक मैच में पिछले मैच में 27 दिए थे 4 में. अब रिसेंट वाले मैच में ही इज बीन फ्रूगल वंस अगेन. 28 फॉर नो विकेट्स इन 4 overs. Do they have the best spin department in IPL? They have the best overall bowling attack in the IPL. सिर्फ स्पिन की बात. यार चाहल on his own makes a case for the best spin department. चाहल एंड अश्विन. हाँ. दूसरी साइड पे लखनऊ की भी अच्छी है, बिश्नोई एंड कृणाल पांड्या. या अब राशिद और नूर भी हैं. अब इवन दो राशिद और नूर ने वो भी हमें करके नहीं दिखाया जो हमें पता है वो कर सकते हैं, बट वी नो द सीलिंग इज रियली हाई. आई थिंक देम एज अ पेयर हैव अ हायर सीलिंग देन अश्विन एंड चाहल. बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस I'd take Ashwin and Chahal. Because Chahal, I was right by the way, he is IPL का most decorated wicket taker. सबसे ज्यादा विकेट इसी की हैं. किसी ने बताया नहीं ये. हाँ. Comments में. He is a legend of IPL cricket. I think he has been grossly underrated by Indian cricket. Yeah. I feel like if he could hold or if he had that ability to hold a bat or field, इसका ज्यादा level होता. They would have rated him highly. But yeah, I think Berger or Bolt with the new ball, Avesh and Sandeep at the death.
Ashwin and Chahal in the middle. It's crazy. It is the most complete bowling attack. Definitely the best bowling attack in this IPL. उसके अलावा सारे बैटर्स की हमने बात कर ली है. Butler's back in form. Sanju is in form. Rehan Parag चल रहा है. Waiting for Jaiswal to come into form. Waiting for Hetmeyer. Hetmeyer. Or we all know what Hetmeyer can do. Again, when it comes to ceilings, really high ceiling. ठीक है. Hetmeyer अगर ना चला, बैकअप में Rovman Powell है. Yeah, exactly. मगर Rovman Powell जो है ना, a bit of a pace basher, right? हाँ ठीक है, अगर हेडमायर नहीं चल रहा तो आप उसको उस रोल के लिए तो लाइक फॉर लाइक कर ही सकते हो थोड़ा बहुत. नहीं डेफिनेटली कर सकते हो. बल्कि आई वुड लाइक टू सी देम ब्रिंग Rovman Powell in as an impact sub in one of these games. You know, ट्राई तो करो. That guy is really really good. We know, हमने देखा है उसको PSL के अंदर. Again, only issue I see is with the batting depth. That is the only issue I see. बाकी मुझे लग रहा है कि I just hope they aren't peaking too early. हो जाए. मुझे भी लगता है ये टूर्नामेंट्स का मजे की बात ये होती है ना. लेकिन अभी तो सिर्फ 4 गेम हुई है. अभी बहुत. And if you want me to make a prediction, this is not the only ton Joss the boss is scoring this IPL. I feel like there's another one coming at some point. अगले मैच में ही आ जाए तो मजा है. पता जब बटलर मारता है ना, फील ही फर्क है. वाकई है. मजा ही फर्क आता है. He is one of my favorite batters to watch. T20 में 100%. 100%. और मतलब बहुत बिग नेम्स हैं इनके पास. और जो ड्रेसिंग रूम में माहौल होता होगा ना, जितना एक्सपीरियंस है इनके पास, इट यू नो बेसिकली रेहान पराग बीइंग एन एंड्रयू टेट फैन डजंट मैटर एट दैट पॉइंट. समझ रहे हो? When you've got your Ashwins, your Butlers, your young Jaiswals, by the way, Trent Bolt, ठीक है. बर्गर को भी अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है अपने आप को तलने के लिए. रोजा यार. बर्गर कह दिया था, थोड़ा मुश्किल हो गया था काम. अच्छा, आज नेक्स्ट टीम पे. बट आई वुड लव टू सी राजस्थान विन दिस IPL. मुझे बड़ा मजा है. मजा तो है. या हल्ला बोल. नेक्स्ट टीम पंजाब. उड़ता पंजाब हो ही गया. फिर वो देख सादी, वो ऊपर देख, वो रहा पंजाब. हमने लास्ट शो में बोला था गिरता पंजाब. सच अ वियर्ड टीम. गॉड डैम इट. दे lost 2 games which they should have won. ठीक है. RCB के खिलाफ इस पोजीशन में आके जहाँ पे डिफेंड होना चाहिए था, रन खा लिए. ठीक है. 98 for no loss था. अगले मैच में आई थिंक इट वाज अगेंस्ट लखनऊ. मरवा लिया, हक दिया. ठीक है. शिखर धवन से भी स्कोर नहीं हुआ, नहीं कर पाए 200 चेस. हालांकि 102 runs in 10 overs with 10 wickets in hand. Regardless of the surface, you'd take the batting side. ठीक है. You'd pick them. उसके बाद they went on to beat Gujarat in Ahmedabad in a game in which they looked down and out. They should have lost. Yes. They did look down and out. At the halfway stage, I thought Punjab were toast. And I was feeling really happy about my prediction. मेरी hot take थी पिछले शो में कि पंजाब जो है वो bottom of the table finish करेगी. And now they're 2-4. And if you think about it, they could have been 4-4. They should have been 4-4. Or they could have been 1-3. इस तरह तो they could have been 0-4, 4-0. नहीं, एक मैच ठीक जीते हैं ना. अच्छा, उसको निकाल रहा हूं मैं. पहला मैच, अच्छा, उसमें दिल्ली वाज वर्स देन देम. इस तरह का सीन था. बट PBKS, द टीम विद द वर्स्ट एक्रोनिम इन ऑल ऑफ स्पोर्ट, has won a game. और छोटी गेम नहीं. गुजरात अवे जीतना बहुत बड़ा मैच है. बहुत बड़ा मैच है. और जिस तरह वो जीते हैं. Can the fake Shashank Singh please stand up? Please stand up. Please stand up. यार क्या स्टोरी है. क्या खूब पता है यार लोगों को. अच्छा, by the way, a lot of people will tell me कि वो accidental नहीं था. Bro. And Punjab tweeted कि we got the right one. Bro. If I pick the wrong Shashank Singh in the auction, मैं भी यही ट्वीट करूंगा कि नहीं, मैंने ठीक वाला किया. अगर ठीक किया होता ना, उन्होंने घास भी नहीं डालनी थी. और इतना रौला ना मचा होता कि यार ये चेंज कर दें प्लीज और ये और वो. ठीक है. He was the fake Shashank Singh और is the fake Shashank Singh. He is no youngster by the way. सब उसको टीवी पे जो कह रहे हैं young gun अगला 32 साल का है. ठीक है. मगर स्टोरी तो सुना ना. The arc, जिन लोगों को नहीं पता, one of the great arcs of this IPL, I would argue the best arc of this IPL season, is that in the auction, PBKS, Punjab Kings, they auctioned or picked Shashank Singh and they thought they were picking another Shashank Singh. उनको मिल ये वाला गया. ठीक है. So basically ये 32-year-old था. They were going after the 20-year-old. Yes. Something like that. So they got the wrong guy. Then they tweeted that no, we got the right guy, which obviously they would do. Shashank co tweeted and said, it's all good, guys. Whatever, happy. ठीक है. And in this game, Punjab did not look like they were going to win. ठीक है. Shashank Singh आए. ठीक है. Fake Shashank Singh.
उसने आकर 25 बॉलों में 50 किए 200 के स्ट्राइक रेट पे, एंड ही मेंटेन्ड दैट. ही एंडेड द गेम अनबीटन ऑन 61 of 29. So he's bettered that strike rate. And ये होती है innings. And he hit the winning runs if I'm not wrong. Yeah. तो फिनिश किया मैच. बॉय ने इतना बड़ा साइलेंसिंग एक्ट किया है. Wow. उसने बेसिकली प्रीति जिंटा और सारों को बताया कि भाई दिस इज द रियल शशांक सिंह. ओके, दिस इज द ओनली शशांक सिंह. सही है. Yeah. और इट इज वन ऑफ माय फेवरेट नॉक्स ऑफ दिस आईपीएल. मैं तो उस बच्चे को भी बड़ा क्रेडिट दूंगा, आशुतोष शर्मा को. डेब्यू गेम खेल रहा था, उसने 31 of 17 किए. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट शशांक, मगर उस बच्चे ने बड़े क्रूशियल इंपैक्ट रन्स दिए. ड्रॉप हुए हैं कैच, ठीक है, वो तो हर मैच में. ऑनेस्टली आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट हाउ each team has fielded because they've all been garbage. Every team has dropped catches. If we're wrong, if there is one team which hasn't, let us know, because मेरे तो records में नहीं है ऐसी कोई टीम. ठीक है, मुझे तो लगता है सब भी कुत्तों की तरह कैच छोड़ रहे हैं. कुत्ते पकड़ ले कैच. सही है. Anyway, इन दोनों बच्चों का, खैर बच्चे तो नहीं, एक सीनियर प्रो और एक बच्चा जो आशुतोष शर्मा था, जिसका बड़ा स्प्लेंडेड डोमेस्टिक रिकॉर्ड है. They basically showed Punjab कि जो उनका लोकल टैलेंट है, इट कुड हेल्प विन देम सम गेम्स. वो प्रभ सिमरन भी बुरा नहीं है बाय द वे, अ बिट लिमिटेड, बट ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल. ठीक है. उसके अलावा इफ लिविंगस्टन कम्स बैक फ्रॉम इंजरी, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ बैटिंग ऑर्डर व्हिच कुड विन यू गेम्स. बॉलिंग स्टिल लुक्स गार्बेज टू मी. बहुत हल्की है. I mean, if I am being lenient, I would say they can't bowl for shit. And I'm being lenient over here. I mean, एक बॉलर मुझे अच्छा लगता है इनका, रबाडा. नहीं, रबाडा के अलावा हरप्रीत ब्रार. अच्छा है वो अच्छा है, नो डाउट. मुझे टैलेंट नजर आता है, मुझे भी पसंद है वो. बाकी नहीं यार ब्रो, रबाडा के अलावा और कोई भी नहीं मुझे. आई थिंक हरप्रीत ब्रार को भी इन लोगों ने जरा अंडर यूटिलाइज किया, ज्यादा ओवर करा सकते थे. रबाडा इस तरह का प्लेयर है, एक दिन पिटेगा, एक दिन मैच जिता देगा, मगर बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन उसने एक ही दिन अच्छी बॉलिंग कराई है और बाकी पिटा ही है रबाडा. ऊपर से दे माइट हैव टू यूज हिम बेटर, मे बी गिव हिम सम ओवर्स एट द डेथ एट दिस पॉइंट. कुछ करना ही पड़ेगा. आई फील लाइक एंड जैरेड किम्बर आल्सो रेज्ड दिस पॉइंट दैट विद बोथ अर्शदीप एंड सैम करन यू हैव काइंड ऑफ द सेम बॉलर. और दोनों को इतना अच्छा भी नहीं कर. उनको किस तरह यूज करना है इनको अभी तक समझ नहीं आई भी. सैम करन को किस तरह यूज करना है. अर्शदीप हैज फॉलन ऑफ. या अर्शदीप जो है ना, इन द लेफ्ट आर्म सीमर पैकिंग ऑर्डर फॉर इंडियन क्रिकेटर्स, मेरे लिए खलील अहमद से नीचे आ गया. You know, हालांकि खलील थोड़ा पिटा है अभी इस वीक. कितना ही पिटा? 39 पड़े थे उसके. We saw him do really well in the previous week, right? He was one of the talking points. 2-3 मैचेस अच्छे कराए थे उसने consistently. और बड़े शानदार कराए थे. पहले 3 ओवरों में तो रन ही नहीं करता था, विकेट भी लेता था. आखिरी ओवर में पिट रहा है. और ये हो रहा है उसके साथ सारे मैचेस. अब तो खैर थोड़ा ज्यादा पिट गया. Delhi have gone for a lot of runs recently, but we'll come to them later. I think Punjab have been given a lifeline. I still don't think they're a playoff team, even if they have 2 wins out of 4. But I'll tell you one thing. This is a really weird team. They're a really hard to predict team. एक दिन तुम देखना हर्षल पटेल भी चल जाएगा. Who I do not rate at all, by the way. I think he's a one season wonder. 100 विकेटें अगले की आईपीएल में ब्रो. जो भी है, I feel like he is a poor man's मोहित शर्मा. सही है. और पक्का होता है इसका एक 20 रन का ओवर, तो पक्का ही होता है. उस दिन लिटरली मैं और मेरा कॉलीग वरुण, हु बाय द वे आपने जो अर्ली देखा था ना, अर्लियर शुभमन गिल वाला ग्राफ जो कि तुमने मुझे भेजना है. हाँ, जो कि मैंने इसके अभी तो भेजा, अभी रियल टाइम में तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ. वो ग्राफ वरुण ने बनाया. वरुण इज माय कॉलीग हु वर्क्स विद मी एट गुड एरियाज, व्हिच इज जैरेड किम्बर्स प्रोडक्शन हाउस. सो या, Varun is amazing, and you'll be seeing a lot more of his graphs in the future. So yeah, coming to Punjab. Thank you, Varun. Yes, thank you so much, Varun. He's also a fan of the podcast and a friend of the podcast at this point. Thank Much you, love, Varun. ठीक है. तो और भी बहुत ज्यादा लोगों के आए हुए थे यार, मैं फिर से नाम भूल गया यार. बहुत लोग हैं. इल्सा शाहजेब तो होते ही हैं. हमजा भी होता है, गोकू वाला बॉय. नीरैक्स भी. नीरैक्स यार, I've noticed this guy. He's a big fan of the podcast. मुझे yeah, there's this guy from San Diego as well. एक अरहम है. अरहम बड़ा फैन है. और भी हैं बॉयज. किसी ने लिखा भी हुआ था कि मेरा नाम ना लेना भूलना, और मैं भूल गया उसका नाम. यार पता है, नेक्स्ट शो के अंदर ना, आफ्टर ईद एंड एवरीथिंग, मैं एक जरा लिस्ट बनाऊंगा and we'll do a proper shout out thing towards the end. ठीक है, we're going to do this because we actually do really appreciate all of the love and support. But you know what? Whilst I don't see Punjab making it to the playoffs, Sadi, who knows? They might win a few games, a few freak games like this. ये ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस. यही कहने लगा. इंडिविजुअल ब्रिलियंस जिताएगी इनको, जो भी जिताएगी. अब शशांक सिंह, किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो जितवा देगा गेम? किसी ने नहीं किया होगा. मेरे तो खुद नहीं किया होगा. खैर उसने खुद तो किया ही होगा. उसका लाइफ मिशन होगा कि मैंने इनको कर दिखाना है. इन्विजन किया होगा उसने, लेकिन और तो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होता ना. आप जाते हो जॉनी बेस्ट हो जितवा देगा, शिखर धवन जितवा देगा, लेकिन इस तरह की
इनिंग्स आ जाती है, फिर आप में कॉन्फिडेंस भी और आ जाता है। अच्छा अगर इस बॉय ने कर दिए तो बाकी बॉयज भी कर देंगे। एक तुमने देखा था उसने शॉट मारा था इनर रिंग के ऊपर से, उसने स्ट्रेट खेली थी और बस ही चिप्ड इट वेल इनफ टू गेट इट ओवर द इनर रिंग एंड गेट 4. That is a sign of a really good batter. ठीक है, it is not a tulla as they say. He's not a tulla. सही है, तो there's a lot to like about him. और अगर तो आशुतोष और शशांक चल पड़े ठीक है नीचे से, तो यार ऊपर वालों को बहुत फ्रीडम मिल जाती है. Then maybe शिखर धवन can throw the kitchen sink at it, which I would love him to but he won't do that. वो एंकर ही है ना, पैदाइशी एंकर. वो है 125 की स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर. सही है. Sam Curran will come good some games, ठीक है, with the bat. I rate him higher as a batter at this point. ठीक है, और उसके अलावा लिविंगस्टन अगर वापस आ जाए उससे बड़ा फायदा हो सकता है. बाकी प्रभ सिमरन again has his limitations, can hit big. So there are some potential match winners in that team, and I feel like individual brilliance will help them win some games. Still don't see them as a playoff team. Same. Yeah. अच्छा, let's move on. कितनी 4 टीमें रहेगी हैं मुझे. 4 टीमें रहेगी. We've done Lucknow, we've done Punjab. मुझे लगता है मुंबई को हम एंड पे रखते हैं. ठीक है, अभी दिल्ली पे आते हैं बीच में, KKR और ऐसा हैदराबाद करते हैं. So दिल्ली पे आ जाते हैं. दिल्ली पे लास्ट टाइम हमने शो किया था, we were really surprised. हमने कहा था they're off the mark, और एकदम से the local bowling talent, जिस तरह के वो खलील कर रहा था bowling और मुकेश ने आकर bowling की, लगा आपको यार कि ये तो इतनी बुरी टीम नहीं जितना लग रहा था. 2 मैच लगातार हारे, और कैसे हारे ये भी तो बताओ ना. 272 खाए इन लोगों ने. ईशांत शर्मा ने एक क्रेजी यॉर्कर कराया था, उसके अलावा कुछ खास नहीं किया बस. Anrik Nokia has been super expensive this IPL. Bro, he's the second highest run scorer in this IPL. Yes, he is. यार 215 रन खाए हैं उसने 4 मैचों में. सही. So 16 overs of Anrik Nokia have resulted in 215 runs. आप जरा सोचो 2020 मैच के हिसाब से सोचो कि 16 ओवरों में 215 रन मार दिया हमने. एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं, इसमें से 215 में से 97 रन जो है ना इसके लास्ट ओवर्स में आए हुए हैं. So if you combine all 4 of his last overs, एक में 20, एक में 25, एक में पता नहीं फिर 25, एक में 32. रोमारियो शेफर्ड ने जो 32 मारे अभी रिसेंटली, इसका लास्ट ओवर इतना बुरा जा रहा है. If you want to play him, bowl him out through the middle. Don't give him those death overs. He is going consistently for runs. Again, like you said about Rashid, ये भी यार इंजरी से वापस आया. So I'm going to cut him some slack. Also one of the best mustaches I've ever seen. So I'll cut him some slack on that end as well. ठीक है. But yeah, मतलब at this point यार ना खिलाओ उसे. मतलब पिटा दो. जाय रिचर्डसन आया, पिटा तो वो भी है, मगर उसे 40 दिए हैं, इसने 65 दिए हैं. फर्क है बड़ा. ठीक है यार, मतलब आखिरी ओवर्स 4 कंबाइंड में 97 रन्स. यार दैट इज नियरली 25 की एवरेज. ठीक है, 24 और 25 के दरमियान बनता है वो. सो रेस्ट हिम ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट. और he has been the weakest link for Delhi. 100%. ठीक है, because एक तो यार इनसे थोड़ा हैंड भी हुआ है ना. कुलदीप इज इंजर्ड इंडेफिनिटली. ग्रोइन इशू आ गया कुलदीप का. ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना रिस्क हिम, बिकॉज़ कुलदीप का जो वापस राइज टू स्टारडम है, एंड टैलेंट लेवल, स्किल लेवल, ठीक है, स्किल लेवल इसका बहुत ऊपर है. सो दैट इज समवन हु दे विल वांट टू प्रिजर्व एंड नॉट रिस्क. इंडिया की BCCI की तरफ से वो आई होगी इनको कोई, इसको ना, हाँ, इसको तोड़ मत देना. ठीक है, टेक केयर ऑफ कुलदीप, wrap him up in cotton wool, because he's a very integral cog in, I'd say, all of India's teams right now, even though currently he's not part of the T20 team. अभी भी वापस आया. ठीक है, रिसेंटली वापस आया, मगर आकर इसने एक 5 विकेट लिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ. एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई लुक एट ऑल दिस स्पिनर्स करंटली इंडिया के, आई थिंक कुलदीप इज द बेस्ट वन. चाहल को लेकर नहीं जाएंगे. तो कुलदीप बनता है ना फिर. तो कुलदीप फिलहाल मुझे लगता है नहीं आएगा थोड़ी देर. अगर आ गया तो मे बी आई एम रॉन्ग ओवर हियर, मे बी दे प्ले नेक्स्ट. जब वो रिकवर कर गया तो आ जाएगा. आइदर वे दे रियली मिसिंग हिम. एक मैच जो जीते थे उसके बगैर मैं बड़ा हैरान था. मैंने कहा कुलदीप के बगैर ही जीत गए. ठीक है, पहले हमने पहला शो किया था, हम कह रहे थे कुलदीप को कितनी को विकेट लेनी पड़ेंगी इस टीम में. फिर हमने कहा कि यार कुलदीप के बगैर ही जीत गए. अब हम वापस वहां पे आ गए. मेरे सेइंग कि यार कुलदीप के बगैर तो जरा क्या गंभीर हालात हैं. गौतम हालात हो गए, बड़े सख्त किस्म के गौतम हालात हो गए. सो दिल्ली अगेन इट विल बी टफ फॉर देम टू मेक द playoffs. They've won a solitary game out of 5. ठीक है, some positives with the bat though. ठीक है, पृथ्वी शॉ आया वापस. उसने शुरू में भी आते सार कोई 43 of 27 किया था. उसके बाद 31 ball 50, ended with 66 of 40 in a game that was pretty much done and dusted. ठीक है, वो इनने एक मैच में 270 खाया शायद, दूसरे मैच में इनने 234 खाया. तो इन लोगों ने बहुत रन खाए. सही है, कुट खा के पागल हो गए. सही है. तो
I'm going to say कि Prithvi 66 of 40 and you know that's definitely a plus. Rishabh Pant got back-to-back 50s not too long ago. एक तो winning cause में भी थी और ऋषभ की जो आखिरी 50 थी वो 23 बॉलों में आई है. That is a big positive. Even though 28 runs out of his 50 were scored off Venki. वो KKR का नहीं है वेंकटेश आयर जो बैटर है. तो उसके खिलाफ 28 आए थे मगर चलो फिर भी 23 बॉल 50 मारी पंत ने. He ended up with 55 of 25. ठीक है. So that is a plus knock and I think that Rishabh Pant का फॉर्म में होना is absolutely imperative for Delhi. ये उसके बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. मसला ये ना ये इनके बैटर फिर भी चल गए हैं ब्रो लेकिन वो रन्स इतने ज्यादा खाए होते हैं ना कि कैसे कवर करें. अब स्टब्स की मिसाल लो. सबसे बड़ा पॉजिटिव दिल्ली का इन दिस पास्ट वीक हैज बीन ट्रिस्टन स्टब्स बिकॉज़ ही हैज गॉट 50s इन बोथ दोस गेम्स. एक मैच में चलो 28 बॉल की 50 थी वर्सेस केकेआर एंड ही एंडेड विद व्हाट 54 ऑफ 32. चलो नॉट एज ग्रेट अ नॉक बट दिस लास्ट गेम ठीक है. बाय द वे सॉरी दैट 54 ऑफ 32 वाज वर्सेस पंजाब आई थिंक. याद नहीं है मुझे यार सॉरी माइंड इज अ बिट मडल्ड. मेरा भी रोजा चल रहा है ठीक है. बट ये जो आखिरी मुंबई के खिलाफ इसने स्कोर दिया है ना इसने 19 बॉल पे 50 की अपनी ट्रिस्टन स्टब्स ने और इसने 71 ऑफ 25 बनाए एंड में. ये गेम जो थी ना मुंबई की थी इट वाज सील्ड. दिस गाय केप्ट दिल्ली इन द गेम गिव देम अ स्निफ. थोड़ा सा ये हो गया कि अच्छा हो सकता है अगर नौकिया को पढ़ सकते तो अगर उनके एक प्लेयर को 32 पड़ गए तो गेम बन यार. इन लोगों को आखिरी ओवर में 32 पड़े हैं ना रोमारियो ने मारे. इनको आखिरी ओवर में 34 चाहिए थे. फर्क वहीं पे है. वहां पे उसको 10-12 पड़े होते इनको 13-14 चाहिए होते. कर ही जाने इन लोगों ने कुछ ना कुछ हो ही जाता यार. एट दैट उस गेम में अगर तुम्हें याद हो मुंबई वाली में बड़ी देर तक तो लग रहा था मुंबई इज नॉट स्कोरिंग इनफ. ठीक है. पांड्या की बड़ी गंदी इनिंग्स थी उसके अंदर. आएंगे जरा अच्छी तरीके पे मुंबई पे बल्कि इसके बाद मुंबई पे ही आते हैं मुंबई पे आते हैं ऐसी मैच से कर लेते. बट दिल्ली अब वो बूथियां बनी होती हैं दादा और पॉन्टिंग की. बहुत ऑफ लग रहे होते हैं. थिंग्स आरंट गोइंग देयर वे. दे आर कंसीडिंग फार टू मेनी रन्स. अपनी बॉलिंग लाइनअप चेक करो ना क्या ली हुई है तो फिर उसके बाद बूथियां अपने ऊपर ही बनाओ. बैटिंग में यार चलो परफॉर्मेंसेस आ भी गई तो फायदा क्या हुआ जब बॉलिंग ने इतने ज्यादा रन खा लिए. ईशांत शर्मा इन बिग 2024 would you pick him? I liked his knuckleball last year. I didn't like anything else. Would you pick him? अगर तुम्हारे पास फ्रीडम है कोई भी बॉलर पिक करना है ईशांत शर्मा को करोगे? नहीं. कभी करोगे? मेरी तो 20th choice भी ना हो 2024. There was a time in Ishant Sharma's test career, the latter half of his test career, where he was a really good bowler. He was great. लोग overall record देखेंगे और समझेंगे नहीं. क्योंकि he was garbage in the first half and then he was actually really goddamn good. Really good in in the second half. So that is his legacy for me. That is it. T20 में तो मैं कभी भी ना. Limited overs में मुझे कोई इतना खास नहीं लगता. पता नहीं क्या सोच के. Also I don't know, man. Whenever I think of Ishant Sharma, I also think of those expressions. कर रहा था याद है तुम्हें वो. डर लगता थोड़ा सा. लंबे बालों के साथ अपने बोल. लंबे बाल तो उससे कांस्टेंट रहे हैं. नहीं एक दफा छोटे गए थे. छोटे हो गए थे. हाँ याद है मुझे छोटे हो गए थे बीच में. खैर tons of problems for Delhi. Do not see them making to the playoffs and hopefully Kuldeep will be back soon because I do feel कि as soon as he does, Kuldeep is the sort of bowler जो आपको single handedly भी मैच जिता सकता है. वो ले लेगा 5 विकेट एक मैच में. जीत जाओगे आप वो मैच क्योंकि बैटिंग तो अब चल रही है. ये कोई That is not a concern. याद है शुरू में था होप वगैरह वन डाउन आ रहे थे. हाँ चल नहीं रही थी कोई बैटर भी नहीं चल रहा था ना. अब चल रहे हैं. वार्नर भी नहीं चल रहा था. मिच मार्श जो के अभी भी ये देखो हमने एक बात की ना अभी पृथ्वी पंत और ट्रिस्टन स्टब्स की जो कि चले इस हफ्ते. अगर ये चलते रहे और साथ अगर वार्नर और मिच मार्श चलने लग जाए. मिच मार्श बाय द वे इंजर्ड हो गया. अच्छा हाँ पता नहीं है इंजरी प्रोन वैसे हफ्ते डेट के लिए. बट यू नो व्हाट वार्नर लास्ट वीक वाज गुड. 2-3 मैचेस मिस करेगा. लास्ट वीक वार्नर गॉट क्विक फायर 49 एंड 52. ठीक है. इस वीक ही फेल्ड. सो दे I feel like if they can have a good bowling game, they have some chances to win some games because the batting is coming together nicely. Bro, they aren't qualifying for the playoffs. Yeah, no, I don't see that happening. I'm sorry, Delhiites. Delhiites? Delhiites ही होते हैं. पता नहीं Delhiites ही होंगे. और क्या होंगे? मेरे वैसे बड़े दोस्त हैं यार. मुझे दिल्ली के लोग बड़े पसंद हैं. I love दिल्ली के लोग. दिल्ली सन्स. दिलीप्स. Delhiites ही होगा. Delhiites ही होगा. मुझे Delhiites. हाँ. Also, I feel like lots of crossover between Delhi and Lahore.
हाँ यार या Yeah. जिस तरह लोग मुंबई कराची का करते हैं कंपैरिजन, और चंडीगढ़ इस्लामाबाद का भी करते हैं। हैं, अच्छा हाँ ये बट दिल्ली हारा ना मैच मुंबई से, वो कराची इस्लामाबाद वाला सॉरी कराची लाहौर वाला। टाइप ऑफ राइवलरी है। नीता अंबानी ने तो बोला भी है कि दे लुक फॉरवर्ड टू दैट गेम ऑल ईयर, सो दिल्ली वुड नॉट हैव अप्रिशिएटेड लूजिंग दैट वन। आई मीन दिल्ली और लाहौर का कंपैरिजन से बेहतर वैसे दिल्ली और कराची का कंपैरिजन बनता है। हाँ वो तो टीमों में ना, वो तो तुम फर्क कुछ कर लो, कुछ चेंज कर लो। वेल कराची किंग्स हैव वन पीएसएल। हाँ ये थोड़ा किसी भी देखो आईपीएल में बड़ी टीमें जो नहीं जीती हैं आईपीएल, पीएसएल में तो आप सभी जीत गए। देखिए पीएसएल में टीमें भी तो काम है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर हो गया दिल्ली, आगे दिल्ली चले। हो गया। मुंबई तुमने बोला था, मुंबई नेक्स्ट कर लेते हैं। मुंबई फाइनली ऑफ द मार्क। अक्खा मुंबई यार 234 मारा है, रिकॉर्ड था। ब्रो No T20 game in history has ever seen a score that big where no batter has scored 50 runs. पूरी बैटिंग लाइनअप में किसी ने 50 नहीं मारी, लेकिन किसी ने नहीं मारी। 234 पे पहुंच। मगर बहुत सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशन थी यार। आई थिंक रोहित, वही तुमने अभी वर्ल्ड कप रोहित की बात की थी ना, आकर मारो कर रहा था, वो लपेटे मार रहा था, वो जिस तरह राजा बोलते हैं ना रैम्बो। 49 of 27 for Rohit, and you were like, oh my god, this is a great knock. And then Ishan Kishan, you could argue, played a better one when he scored 42 of 23. अगर आप strike rate wise देखो तो उसका 42 of 23 बेहतर है। And both of these guys, Rohit and Ishan Kishan, अगर तुम्हें वो मैच याद हो ना सनराइजर्स वाला, जिसमें इन लोगों ने रिकॉर्ड टोटल खा लिया था 277, उसमें ये दोनों चले थे शुरू में। इनकी ब्रिस्क स्टार्ट्स थे इनके, आउट हो गए थे बस। इसमें थोड़ा लंबा चले, 49 for Rohit of 27, 42 for Ishan Kishan of 23, and at that point Mumbai were off to a fantastic start. You were like 200 तो पक्के ही पक्के, इससे आगे की बात करो। फिर पांड्या का वो नौका है 39 of 33, वहां पे 2-3 विकेट की नहीं है। राइट, फिर पांड्या आ गया। पांड्या भाई what is wrong with you man? यार बड़ा ही बिलो पार नॉक था given the game situation and the track. बैटिंग कंडीशंस थी, आओ और मारो, तुम तो हार्दिक पांड्या हो। ये ऑनेस्टली अगर रोमारियो शेफर्ड ने ना मारे होते ये मैच हार सकते थे यार, बिल्कुल हार सकते थे इस इनिंग्स पे, बिल्कुल हार सकते थे। पांड्या ने तो बहुत ही नेट नेगेटिव 33 of 31 और नेट नेगेटिव, आई डोंट नो व्हाट द राइट टर्मिनोलॉजी नेट नेगेटिव नेट। हाँ नेट नेगेटिव नेट नहीं 31 नहीं 39 of 33 39 of 33 yeah. So that was really substandard, and you'd expect better from Pandya considering we know what he's capable of. We talk about ceilings and floors, and Pandya's ceiling is one of the highest in the world when it comes to power hitting. ठीक है, ये बंदा चीथड़े पर खच्चर्स उड़ा सकता है। क्या कैप्टनसी प्रेशर? यार कैप्टनसी बुरी नहीं थी। नहीं, प्रेशर मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह से बैटिंग में नहीं चल रहा, बॉलिंग नहीं करा रहा। बॉलिंग क्यों नहीं करा रहा? गुजरात के अंदर ना थोड़ा एंकरिश बन गया था ये, ठीक है, ही वुडंट गो आउट एंड आउट अटैक, थोड़ा सा वर्सेटाइल हो गया था एज अ बैटर, थोड़ा लंबा खेलता था, व्हिच इज आई डोंट लाइक टू सी पांड्या डू दैट। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ही कैन, मुझे वर्सेटिलिटी पसंद है। आई एम लाइक यार ये भी कर सकता है, बड़ी फिट बात है। मगर all of us want to see Hardik Pandya come out and have a go at it, right? That's what we love him for. That is his unique selling point in a way, and he looks best when he's coming out and attacking. 39 of 33 is a very poor score, और तकरीबन ये बिल्कुल तुमने सही कहा, मरवा गया था। बॉलिंग ये अब करा नहीं रहा, 2 मैचों से बॉलिंग नहीं कराई पांड्या ने। I'm not sure what's up over there. Hopefully it's not a fitness thing. He is someone who struggled with his fitness big time. प्रेशर तो होगा यार, गालियां पड़नी है, बू तो दूर होने की बात है, गालियां पड़नी है बेचारे को, ठीक है। अच्छा हुआ एक मैच जीत गए, थोड़ा सा प्रेशर वो हटेगा, बट आई डू थिंक दैट इन दिस मैच वर्सेस दिल्ली कैप्टनसी अच्छी थी। बुमराह को मैंने दूसरे ओवर में देखा, मुझे समझ नहीं आई थी कोटजिया को फर्स्ट ओवर क्यों दिया, उसकी मुझे समझ नहीं आई। आपस की बात है, 234 ना लगा होता ना तो मे बी वी वुड बी सेइंग कि कैप्टनसी खराब थी। सेकंड ओवर दे रहे हो तो आप बुमराह को फर्स्ट ओवर ही दे दो, फर्स्ट चेंज नहीं लाना तो फर्स्ट ओवर ही दे दो, और आकर करा ले यार, तो खुद करा ले, कुछ नहीं होता। क्या पता शायद एंड देखना उसने कौन सा, ये भी या वो आकाश मडवल आकर करा रहा था, उसको शुरू में दे दो। उसने चौथा ओवर करवाया था शायद, कुछ ऐसे ही था। फर्स्ट 4 ओवर्स 4 डिफरेंट बॉलर्स थे। मुझे थोड़ा सा मसला पता है मुंबई का भी, वो स्पिनर वाला लगता है थोड़ा सा। शम्स मुलानी इज गॉन, he's not in the team anymore. Piyush Chawla looks like yesterday's spinner. I know he's had a very decorated IPL career and he still can do a job, but yeah, Piyush Chawla seriously, like he can't be your first string frontline spinner नहीं हो सकता। मतलब और पड़ी भी उसी को थी। Time is up, dude. Do you know he's like Virat Kohli's age? हाँ, लगता है वो कहीं से, लगता 40 above है, लगता तो वो भाई बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, no disrespect Piyush, बट मतलब इसका भी वही इफ्ती चाचा वाला केस है। नहीं, इफ्ती की फिटनेस बहुत फिटनेस आप पीयूष चावला हैज माय बॉडी, ठीक है,
Yeah. He has my physique. And I shouldn't be playing cricket. I should be nowhere near a cricket field. Okay? So yeah, I do see a bit of an issue over there. Baki, if we talk about the other knocks, of course, we spoke about Rohit and Ishan Kishan. Fantastic hitting by Tim David. Daddy David. 21 ball, 45 unbeaten, still doesn't have a 50. Half century नहीं मार पाया अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए. But you know, that knock was as good as a 50. फायदा क्या है? मैच जितवा दिया ना bro. Match changing innings. When it comes to big boy power, Tim David is someone I rate extremely highly. I don't hate. I rate extremely highly. I think दुनिया में one of the best power hitters है versus pace. लेकिन पिछले मैच में He got upstaged. Imagine that. Imagine someone upstaged Tim David. Timbo. अपना बंदा. Romario Shepherd bro. कितने लंबे पहले उसने नॉक किया को. अभी मैंने पता नहीं इस पॉडकास्ट में बात की थी कि नहीं कि recently in a Crick Picks podcast we were doing best T20 all-rounders. Sam Curran went unpicked. I think की थी. Romario was the guy. पिछले में की होगी. आज नहीं की. Romario was the guy I picked ahead of Sam Curran in that podcast. And I thought that was a bit of a hot take. I don't feel that way anymore. Romario ठीक है bowling में वही पिटाई है. सही है, पिच भी ऐसी थी चलो और 234 जब लगाओ तो आप थोड़े पिटी जाते हो. मगर यार उसने 39 मारे हैं अनबीटन 10 बॉलों में. उसने एक ओवर में आनरिक नोकिया को 32 रन मारे हैं, 4 छक्के 2 चौके. रिडिकुलस हिटिंग. ओके, रोमारियो शेपर्ड ने बेसिकली आकर बोला है कि अब तो मुझे ड्रॉप कर तो दिखाओ, मैं तो हर मैच खेलूंगा. ये आकर बोला उसने मुंबई इंडियंस के लिए. एंड यू नो व्हाट सादी, स्काई माइट हैव गॉटन अ डक बट ही इज बैक. स्काई इज बैक. अच्छा फनीली मैं बैठा मैच देख रहा था अब्बू के साथ, तो मैंने बोला, मैंने कहा आज मुंबई का दिन है, स्काई वापस आ गया, स्काई 0 पे आउट. अब कहते जब भी तुम कुछ बोलते हो ना रिवर्स जिंक्स करते थे. सो सिर्फ तुम्हारा नहीं है रिवर्स जिंक्सिंग, मेरा भी है काफी. I don't even think the duck matters. We all know what Sky can do. I think he is probably आगे मारने के लिए आया था. इंडिया का बेस्ट T20 प्लेयर है, ठीक है, by a distance even. Probably दुनिया का इस वक्त मैं कह सकता हूँ बेस्ट T20 प्लेयर है. You'd have to say because of his range. 360 weird as hell. नहीं दे सकते गाली रोज है, ठीक है. 360 प्ले भी उसका कन्वेंशनल 360 प्ले नहीं है. It's not like AB or Joss. It's just weirder. His arc is just different. You know, वो ऐसे से छक्के मारते हैं जो आपको समझ नहीं आती कि फिजिक्स में पॉसिबल कैसे हैं. आज डक आया है, फिक्र ना करो कल स्कोर आएगा. तो विद स्काई बैक, ठीक है, इंजरी से वापस आ रहा होता है बंदा, थोड़ा टाइम लगता है. आ गया ना वापस, चलेगा वो एट सम पॉइंट. टिम डेविड इन फॉर्म, रोमारियो शेपर्ड जगह बना दिया आके, रोहित रन्स मिल गए, ईशान किशन रन्स मिल गए. वाज दिस द बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन दो? मुझे लगता है. हाँ, यू हैव टू से 4 मैचेस लगे हैं उन्हें वापस बनाने में. ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है स्पिनर वाला एक मसला है नहीं पूरे स्क्वाड में नहीं है, तो क्या करें. लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज है मुझे लगता है ये बेस्ट. ऑल्सो they've dropped the obsession with the left arm quick. पहले इन लोगों ने क्वेना मफाका को खिलाया, लूक वुड को खिलाया. मेरी तरफ से ले आओ लूक वुड को, आई एम फाइन विद दैट. बल्कि पावर प्ले में निकाल लो 3 ओवर लूक वुड से, बट मे बी दे डोंट सी हिम एट दैट लेवल. नहीं, रोमारियो शेपर्ड प्रोवाइड्स विद समथिंग डिफरेंट, राइट? इट गिव्स यू क्रेजी डेप्थ, ठीक है. एंड ऑनेस्टली वो हम एवन गल्बिस इफेक्ट की बात करते हैं ना कि वो केएल राहुल क्यों नहीं तेज खेलता. मुंबई का हर बैटर फ्रीडम से खेलेगा, नोइंग दैट दे बैट डीप. रोमारियो ये तो होता ही है ना ब्रो, इज दैट सेफ्टी और सिक्योरिटी एट द एंड. ये हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी देखा है. वो फ्रीडम के साथ इसीलिए खेलते हैं क्योंकि दे यूज्ड टू बैट डीप. सारी टीमों में पीएसएल में सबसे ज्यादा डीप बैटिंग लाइनअप उन्हीं की होती थी. स्ट्रेंज चीज ये है कि दिस इज अ टीम व्हिच हैज 1 win out of 4 and now all of a sudden I feel like they've got what they need. अब जा सकते हैं रन पे. स्काई आ गया ना वापस, अब डेफिनेटली रन पे जा सकते हैं. और ये मुंबई इंडियंस है, they've done it before. इनकी हिस्ट्री है स्लो स्टार्टर्स होने की. अपना टीम का जो माहौल है उसको बेहतर कर लें तो एबिलिटी तो है, वो भी जीतों के साथ बेहतर हो जाता है. विक्ट्री सॉल्व्स अ लॉट ऑफ दोस इश्यूज. देखो, बारिंग पांड्याज फॉर्म एंड द लैक ऑफ अ स्पिनर, आई डोंट रियली सी as many holes. ठीक है, Bumrah is back. He had a wicketless week, even though he wasn't god awful in that week. ठीक था वो, बस विकेट नहीं आई थी. रन्स तो नहीं पड़े थे ना, इतने को खास रन्स नहीं पड़े थे. उसकी कोई पिछले ये भी मजर अरशद ने एक स्टैट दिया हुआ था, पता नहीं कितने ओवर्स में. फिर मैं स्टार्ट भूल गया यार. आज तुम्हें क्या रोजा लगा हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा इस तरह की नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देकर ही तो हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को एनरिच करते हैं. हाँ, ये भी मैं कमेंट्स में अगर आया तो पिन कर दूंगा, बता देना उनको, ठीक है. सॉरी गाइस, आई एम ऑफ माय गेम टुडे. बुमराह वाज स्प्लेंडिड, 2 for 22 in his 4 overs after a wicketless week. और I don't know about you, but the way he cleaned up Prithvi Shaw is probably one of my favorite wickets all IPL.
मतलब क्या बोल्ड मारा है, देख सीटी भी नहीं बजती, इतने प्यास लगी है। मतलब यॉर्क्ड इनटू ऑब्लिवियन, ठीक है, यॉर्कर स्ट्रेट आउट ऑफ हेल। वैसे ईशांत शर्मा का भी बोल्ड ओ यार हाँ, वही दोनों बनते हैं ना, ईशांत वाला बोल्ड और ये वाला, वो भी बहुत या आई थिंक ईशांत ने शायद रसल को मारा था। उफ, हाँ मैं उस पे जाऊंगा, हाँ मुश्किल है, बट यार पता नहीं, बुमराह जब भी बोल्ड मारता है उसकी फील ही फर्क होती है। हाँ फील फर्क होती है, बुमराह यॉर्कर्स हिट डिफरेंट। हाँ, लेकिन वो बहुत प्यारा है, और ईशान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। I would say Jasprit Bumrah has one of the most talented wrists in the history of cricket. Talented wrists. Yeah. Wasim bhai would be proud of that. हाँ, Wasim bhai would be, and Wasim bhai is also someone who is in that category, right? Talented wrists की जब बात होती है, तो यार I mean इसके 4 ओवर का क्या ही करना है, मतलब अगर आपने विकेट नहीं दी तो इट्स अ पॉजिटिव, क्या आप विकेट बचा गए। तो बेसिकली इसको किसी भी अपने एक ओवर में ना 15 से ज्यादा रन्स नहीं पड़े पता नहीं कितने सालों में। ओ भाई, इसको इस पूरे आईपीएल में मारा ही सिर्फ क्लासन ने। मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी एक ओवर में 15 नहीं पड़े उसे। Someone who might be the best power hitter in today's game, modern contemporary T20 cricket, he's the only one who took Bumrah part. बाकी किसी से नहीं मारा गया, ठीक है। एंड इसकी कितनी वेरिएशन भी है, सही है, स्लोअर वन इसकी पकड़ी नहीं जाती, वन ऑफ द बेस्ट स्लोअर वंस इन द गेम, सही है। ही हैज सो मेनी स्किल्स अप हिज स्लीव, बैग ऑफ ट्रिक्स इसका अनलिमिटेड है, सब कुछ ही कर सकता है बुमराह। ही इज द अल्टीमेट फास्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट names that would come into your T20 World 11 if you were to make one. And Jasprit Bumrah, वही बात है यार, अभी तो 2 for 22 है ना। I'm sad that जिस मैच में इसने बहुत अच्छा कराया था ना, क्या था इसने भी 3 for लिया था या 2 for, बहुत कम रन देकर पहले मैच में they lost that game. So बुमराह अगर इनको इस तरह के और 7-8 मैच दे गया तो ये कोई पता नहीं प्लेऑफ्स में पहुंचे। हाँ पहुंच सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, they've got everything they need, जो available resources and they've got their team combination good, और अब ये रन पे जा सकते हैं। और बाय द वे कोटजिया को उसने चलो पहला ओवर तो दिया ही दिया होगा, ले गया ब्रो, मगर उसने 4 विकेट तो ली ना, 4 for 34। और कोटजिया अगेन इज समवन हु आई लव, मुझे उसका एटीट्यूड बड़ा पसंद है, आई लव हिज एग्रेशन, आई लव द फेरोसिटी विद व्हिच ही अप्रोचेस द गेम, ही रियली केयर्स, हार्ट एंड सोल के साथ खेलता है अपनी। और अगेन समवन आई फील हु हैज अ रियली हाई सीलिंग एंड अ लो फ्लोर, ठीक है। तो ऑन अ गुड डे कोटजिया विल विन यू गेम्स, ठीक है, मुझे वो लगता है वो वाला प्लेयर, एंड वी हैव सीन हिम डू एग्जैक्टली दैट फॉर साउथ अफ्रीका। या don't take Mumbai lightly. Keep an eye out for the Mumbai Indians. That's all I'm going to say. आजा किस पे आ गए? सनराइजर्स हैदराबाद पे आ जाते। सनराइजर्स तो केकेआर ही रह गए ना। चलो सनराइजर्स की बात पहले करते हैं। They beat Chennai this week. Big W for Saad. Yeah. Saad ने बोला वह शुरू से कि he sees the Sunrisers qualify for the playoffs, and I have been on the other end of this argument saying कि कोई सीन नहीं Sunrisers का। मैंने तुम्हें बोला इनके पास इंडिविजुअल क्वालिटी हमेशा, हर तीसरा पॉडकास्ट है ना आईपीएल का यही बोले, इंडिविजुअल क्वालिटी इनके पास इस तरह की है जो मैच जितवा जाएगी इन्हें। I agree, individual brilliance इनको जितवा सकती है, but ultimately they are still 2 and 4. कोई पता नहीं किस डायरेक्शन में जाए टीम, another team which is really hard to predict, but there have been a few positives. सबसे बड़ा positives तो मेरे ख्याल से, even though he is not the top scorer in their win versus Chennai, but Abhishek Sharma played what, the best 12 ball innings we've seen in recent times. हाँ, अगर रोमारियो 2 और बॉल खेल जाता तो मैं उसका क्या या वैसे नहीं, सही बात है, 12 बॉल इनिंग्स दैट इज एन इनिंग्स दैट चैलेंजेस अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में आकर रन्स दिए यार, उसने 37 रन्स मारे हैं 12 बॉलों में, ठीक है। एंड व्हाट आई वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, ठीक है, वो एक मुकेश चौधरी आया था चेन्नई के लिए, बेचारा सा ही लग रहा था वो, उस पे इसने 2 चौके और 3 छक्के मारे हैं, तो मुकेश को तो उसने फारे ही कर दिया ना, उसने बोला तू जरा पैंट तुसी साइड बह जाओ तू, ठीक। तो अभिषेक शर्मा की लारा ने तारीफ की थी पहले मैच में, एंड आई रिमेंबर हमने पहले पॉडकास्ट में बोला था कि इनका टॉप 3 ऑफ मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी लुक्स वीक। इट डज लुक, उनमें रह सिर्फ अभिषेक शर्मा ही गया, एंड फॉर गुड रीजन। एंड आई सी व्हाट ब्रायन लारा वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज व्हेन आई लुक एट दिस किड्स रेंज, if it's short he'll play it off the hips, he can bang those hooks and pulls, ठीक है। if it's full he'll go up and over extra cover, ठीक है, ये नीचे जाएगा उस तरह मारेगा ये। he looks like a proper grade A talent, ठीक है। this kid is also what 21 years of age, lefty मुझे वैसे ही पसंद आते हैं सादी। यार कहाँ से निकालते हो यार ये बैटर्स, कहाँ से निकालते हो? I've got a soft spot for left arm cricketers, whether they be pacers or batters. मैं भी वैसे लेफ्टी बैटर होता था, बस है मेरी वीकनेस है वो, I'm a sucker for them. So Abhishek sir, I'm a lefty.
हाँ, अगर ये मिर्जापुर में होता ना, मिर्जापुर में, तो इसका नाम होता अभिषेक शर्मा। तो मुझे अभिषेक शर्मा बड़ा पसंद आया। आई थिंक ही इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर सनराइजर्स बिकॉज इफ ही कैन गिव देम runs at blistering pace, मतलब forget like cameos, this guy is just, पहले इसने 16 बॉलों में 50 मारा था, fastest IPL 100 इस सीजन की। अब इसने 12 बॉलों में 37 मार दिए। If he lasted 16 balls, हाफ सेंचुरी। हाँ सॉरी, मैंने क्या बोला? फास्टेस्ट 100 इस IPL। अच्छा नहीं 12 बॉलों में 12 बॉलों में 37 मारा। Who's to say अगर ये 15 बॉलें खेल जाता शायद 50 कर जाता। ठीक है, मार तो हो रहा था, अन्नेवाह मार रहा था, मगर जितना वो सॉलिड लग रहा था ना मारते हुए, दैट इज द टेक अवे। एंड आई फील लाइक जितने मैचों में चल गया ऊपर हेड है इसके साथ, very formidable opening pair now. You'd have to say कि Sunrisers could win games if their top order fires. Bro, power play में game जीत जाए। फिर एडन मार्करम अब 3 पे आ रहा है, really happy. I think that is the perfect spot for him. You know, एडन मार्करम को 3 पे ही लाओ यार, बड़ी mature innings थी वो। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था वो, इवन दो वी ऑल न्यू कि सनराइजर्स जीत ही जाएंगे ये, मगर चेन्नई ने हल्का सा फंसा दिया। ठीक है, इसके जो 50 ऑफ 36 थे ना, दे प्रोवाइडेड दैट कामिंग इन्फ्लुएंस एंड ही अटैक स्पिन। एडन मार्करम स्पिन को तो चेपता ही चेपता है। ठीक है, उसका पूरा मूड होता है कि स्पिनर आए तो मैं पेलूं, चेपियां मार दूं। हाँ, और he is one of the better spin bashers I've seen in cricket, right? But Aiden Markram is just such an attractive bat to watch. Even versus pace, I enjoy his batting. I'm happy that he's gotten a score now. 50 of 36 will do his confidence well. बाकी नीचे हैं आपके पास players like Klaasen. किसी को भूल रहा हूँ मैं at this point, और भी कोई ना कोई होगा। तो खेले नहीं है ना इस मैच में, बारी नहीं आई। अच्छा, बॉलिंग भी अच्छा कर गई। हाँ, बॉलिंग अच्छा कर गई है, मगर मुझे वो एरिया ऑफ कंसर्न ही नजर आता है तो सही, वो क्योंकि नाउ वी नो, फर्स्ट एपिसोड से बात करें, है एरिया ऑफ कंसर्न। नाउ वी नो ऑफिशियली that Hasaranga is ruled out. He's not going to take any further part in this IPL. उसकी कोई हील की इंजरी निकल आई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वापस आओ तुम में रिस्क नहीं करे, तुम कप्तान हो T20 टीम के, तुम्हारा बैन शैन भी अब निकल गया, अब आ जाओ भाई इधर। ठीक है, but my question to Pat Cummins would be that who's your spinner, mighty? कौन है? मरकांडे है कि वो शहबाज है? पता नहीं, और ये इनसे काम नहीं चलना। उस्ताद हसरंगा की रिप्लेसमेंट लेके आए यार कोई, कौन है मार्केट में? पता नहीं। शम्सी। I mean, who else can you even think of? नहीं है कोई बंदा सादी। ब्रेसवेल, केशव महाराज, ना पता नहीं यार, मुश्किल सवाल है। मगर मुझे लगता है हसरंगा की रिप्लेसमेंट जरूरी है स्पिनर का ही होना, एंड इट वुड बी ग्रेट इफ इट्स अ स्पिनर हु कैन बैट अ बिट। रशीद है कहीं? दिल्ली, आई डोंट नो, पास्ट इज प्राइम ना है कहीं वैसे नहीं, मगर पास्ट इज प्राइम ही लगता है मुझे वो। I think Adil Rashid, I'd still pick him over Shamsi at this time point. is up for Adil Rashid. Shamsi से ऊपर ही है मेरे। अच्छा, it's a tough one because Shamsi had a stinker of a PSL. ठीक है, he did make our flop team of the PSL, right? तो यार हाँ, हसरंगा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ऊपर से देवर मिसिंग है। रिप्लेसेबल है यार, जो वो प्रोवाइड करता है, बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में। नहीं सही बात है यार, दुनिया इज करेक्ट। राशिद खान एक, हाँ, जो वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जो हसरंगा जो इनके पास था, बाय द वे। एक जमाने में राशिद खान वाज सनराइजर्स, सो या देयर्स अ टीम जिनकी बड़ी वो एराटिक किस्म की डिसीजन मेकिंग है। हर सीजन कोच कैप्टन, हर सीजन कोच एंड कैप्टन बदल देते हैं। देव लेट गो ऑफ राशिद खान, देव ब्लॉक्ड डेविड वार्नर ऑन सोशल मीडिया। I really want to see Glenn Phillips get a game, but किसकी जगह आएगा? या तो फिर करा लो Glenn Phillips से स्पिन करा लो यार, बैटिंग अपनी स्ट्रेंथन कर लो और ज्यादा। I won't mind that. I think मरकांडे से तो बेहतरीन स्पिनर है, क्योंकि यानसन की जगह नहीं बनती फिलहाल। ठीक है, बाकी पैट कमिंस का मैं बोलूंगा कि इसने फॉर्म पकड़ी हुई है। ठीक है, फिर से आफ्टर 2 really good performances in the previous week, he got 2 for 35 in the most expensive T20 ever. 1 for 28 after that, I believe, versus Mumbai, and then now he's gotten 1 for 29 again versus Chennai. अच्छी बात यह कि दूसरे पेसेस की भी परफॉर्मेंस आई है। उनादकाट also 1 for 29 and Bhuvneshwar, who had none for 27 in the previous game, followed it up with 1 for 28. तो तीन पेसर्स अच्छा किए। नटराजन सिर्फ पिट है, सही है, और वो भी डेथ में अच्छी ऑप्शन है, so I'll stick with him. So क्योंकि इन तीन पेसर्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, I would say that they are an improved team. What I will say is that यार surface mattered. Surface slow थी, उसकी वजह से इनके पेसेस को फायदा हुआ है। इनकी वो back of the length deliveries थी, they took pace off the ball. That's still smart though. If you get a wicket with a bit of pace on it, I see Unadkat getting butchered, I see Bhuvneshwar getting hammered.
पैट कमिंस की ये सीलिंग लग रही है मुझे, the 1 for 28s and 1 for 29s and 2 for 35s. I do not expect Pat Cummins to come in with a 3 for 14 for instance. समझ रहे हो? और मुझे अभी भी लगता है कि ये लिमिट कर रहे हैं अपने आप को कमिंस की वजह से, even though he's been good. Can't fault him. Has had a pretty successful IPL. But overall combination थोड़ा लिमिट हो जाता है कप्तान बनाकर उसको. कप्तान बना. लेकिन फिर भी अगर मैं हूं ना, अगर यही मेरा स्क्वाड है, मैं कमिंस को तो खिलाऊं ब्रो. कमिंस आपको वो प्रोवाइड करे जो और कोई बॉलर प्रोवाइड नहीं कर सकता इस स्क्वाड में. That's fair. इस स्क्वाड में. ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि ऑक्शन के वक्त आपने क्यों इस तरह की हरकतें की. खैर, बट आई स्टिल फील दे नॉट एज बैड ऑफ अ बॉलिंग यूनिट एज सम ऑफ द अदर्स. तुम बेसिकली कह रहे हो कि ये फोर्थ आएंगे. हाँ, मिड टेबल टीम है ब्रो. चलो, I'm gonna stick to my guns and I'll say that they'll drop off. They're not making it to the playoffs. Playoffs यार. Please let us know in the comment section, guys. ये बड़ी एक मेरी और साथ की टसल चल पड़ी है, 3 एपिसोड से चल रही है. वो कंसिस्टेंटली सनराइजर्स को बैक कर रहा है. मैं कह रहा हूं इनका सीन ऑफ है. They are 2 wins out of 4. Let's see where this goes. You let us know in the comment section. राजस्थान हमारी में थी दोनों की. राजस्थान अभी भी मेरी में obviously. दूसरी हमारी कौन सी थी? I'm gonna stick with Chennai. चेन्नई. ये दो हमारी सी. लखनऊ makes it to my new part top 4. मेरी थर्ड KKR. जिनकी बात रह गई अभी करने की. लास्ट 4 बात करनी और फोर्थ सनराइजर्स. ये मैं फर्स्ट एपिसोड से कह रहा हूं. मैं लखनऊ और KKR कहता हूं और इसमें मैंने सिर्फ गुजरात को लखनऊ से रिप्लेस किया. बट कमिंग टू KKR, आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड टू टेक ए मैसिव एल ओवर हियर. मेरी शक्ल के सामने एल रख दो. ठीक है, मैंने कहा था कि KKRs look like imposters. ठीक है, after they were 2 out of 2, they are now 3 out of 3 and they scored 272. ठीक है, 277 हाईएस्ट स्कोर अभी रिकॉर्ड बीट किया था सनराइजर्स ने. यार ये करने लगे थे. ये जो 272 है ना, ये होना 280 चाहिए था. ईशांत शर्मा का वो यॉर्कर मरवा गया. नहीं, मरवा के पता कौन गया इनको, इनका कप्तान श्रेयस अय्यर. 13 of 11 I believe. Something like that. Bro 272 कर रही है टीम. 13 तू रिंकू को भेज ऊपर अपने. 13 of 11 नहीं कर सकते हो आप. रिंकू ने आकर क्या 8 बॉलों में 26 मारे हैं. उसने भी नोकिया कोई मारा था मेरे ख्याल से. यार हर कोई नोकिया कोई मारी जा रहा है. मगर जो रिंकू के पापा है ना, रिंकू बड़ी चीज है. रिंकू इज दुबे और रिंकू आर दोज 2 प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि यार इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होने चाहिए. यार रिंकू हम इंडिया का फिनिशर होना चाहिए. हाँ, तैरेगा फिर वो जाकर कैरेबियन सीज में. ठीक है, तो रिंकू ने आकर जो इम्पैक्ट नॉक दिया 26 का 8 बॉलों में, कसम खुदा की इसको पहले भेजे थे शायद 280 हो जाना था. सही है ब्रो, कोई पता नहीं है. अगर इसको 15 बॉलें मिल जाती तो 290 में बैठे होते. ऑल्सो आई हैव टेकन द एल फेयर एंड स्क्वायर. मैं मानता हूं कि KKR पे मैंने गलत एनालाइज क्या प्रिडिक्ट किया. एनालिसिस तो मेरा समवॉट मुझे अभी भी साउंड ही लगता है. यू कैन ब्लेम मी फॉर नॉट फोरसीइंग पीक ड्रे रस टू कम बैक. एंड after Sunil Narayan's 22 ball 47, you wouldn't imagine he would go on to score 85 of 39. This is not stuff you can foresee. आपको लगता है कि अब तो फेलियर आएगा. नारायण है यार, पिंच हिटर है. उसने आकर फिर मार दिया ओपन. यार ये जो सीजन्स जीते हैं, रसल और नारायण इनके प्लेयर्स रहे हैं. यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट दे हैवंट रियली मूव्ड फॉरवर्ड एज अ टीम. ये पिछले पुराने जमाने में फंसे हुए, मगर उनके पीक ईयर्स वापस आ गए एकदम से. पता नहीं क्या माना, मुझे लगता है वापस वही वाला आ गया. ड्रेरस यार पहले मैच में स्कोर किया जबरदस्त. इस मैच में आकर अभी 41 of 19 कर दिया. ही इज हिटिंग सिक्सेस फॉर फन. सुनील नारायण 50 मार गया 21 बॉलों में, 85 of 39. ही डिड राइड हिज लक अ बिट. ठीक है, ऑब्वियसली इस तरह के नॉक में तो होती है ब्रो, पिंच हिटर्स का और क्या काम होता है. मगर वरुण एरन का या वरुण अरुण, पता नहीं लोग क्या कहते हैं. वरुण एरन वो आजकल वो क्रिक इन्फो की उस पे आया हुआ ना, उसका एक कोट है बड़ा जबरदस्त क्या सुनील नारायण पे. इज लाइक he only has 1 gear and it's 8th gear. And that is true. And you know what? It's such a luxury. If Sunil Narayan is smashing sixes up top, पूरी बैटिंग ऑर्डर आपकी खुल जाती है. So yeah, I mean those 2 players have been a big part of their victories. रसल भी जिस मैच में बैटिंग में नहीं चला था, बॉलिंग में चल गया था 2 for 29. सुनील नारायण जिस मैच में बैटिंग में नहीं चला था उसे बॉलिंग में चला था. 1 for 19 थे इसके 4 में. फिर बॉलिंग में जहाँ पे नहीं चला एज सच बैटिंग में चल गया. तो यार ये 2 इनके लेजेंडरी प्लेयर्स हैं. लग्जरी है ब्रो. हाँ, और इनके ये पुराने जमाने के प्लेयर हैं जो कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो ये आकर इस तरह खेलने लग जाएंगे. सो whilst I do take the L, you can't really blame me as much. No one saw this coming. Maybe you saw this coming. तुम वैसे रसल के बहुत बड़े हामी रहे हो. If Saad has generated or accumulated one big W in recent times, it's his prediction that Andre Russell is going to kill it. He's going to come back. बहुत देर से हमारी ये बात चल रही है. ये वेस्ट इंडीज खेल रहा था इंग्लैंड को सीरीज में, तब से मैं कह रहा हूँ कि हाँ कभी कभार चल जाता है, बट आई फील लाइक he's past his prime. फिलहाल जिस तरह वो खेल रहा है लग रहा है प्राइम वापस आ गई भाई. यार
एक मसला है इनका फील्डिंग के अलावा फील्डिंग तो है वो हर एक वो तो आई थिंक सबका ही मसला है दिस पॉइंट यार। इनका मसला श्रेयस अय्यर है यार। हाँ नहीं चल रहा bro, नहीं चल रहा वो। इसमें भी अगर ये रिंकू और ड्रे रस ना मारते मरवा गया था ये। एक और बच्चा चला है वैसे तुम उसको भूल गए। उस पे भी आना है। हाँ श्रेयस अय्यर 13 of 11 bro, I mean Yeah, कर क्या रहे हो? I don't know what's going on in Shreyas Iyengar's mind because he's lost a central contract for India, right? There's that as well. मगर तो ईशान किशन ने भी lose किया है। वो तो खुल के खेल He seems a bit unfazed by that. I think Shreyas Iyer जो है he needs to define what role he is supposed to play in this team. If it is middle overs में आकर spinners को खेलना, then अगर आपका वो time निकल गया मत आओ नहीं आना चाहिए था इस दफा। फिर रिंकू को प्रमोट करो अपने ऊपर। रिंकू जिस तरह आकर मारता है, he is one of the best finishers in India right now, probably the best finisher in India right now, right? मैं तो मानता हूँ इस बात को। मैं तो कहता हूँ ही इज द बेस्ट फिनिशर। और अगर आप वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हो तो रिंकू सिंह हैज टू बी इन योर स्टार्टिंग। When I look at Rinku, Sky and Dubey in the same team, I think there's something there. Oh my god, that's scary. Yeah. That is scary. So I hope that the BCCI sees it that way. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह ये भी सिलेक्शन ब्लंडर्स करते हैं और करेंगे। मुझे पता है करेंगे। पीसीबी और बीसीसीआई का ना ये एक कॉमन पार्ट है कि सिलेक्शन ब्लंडर्स दोनों ही करते हैं यार। ये वो राहुल चहार और वरुण चक्रवर्ती को ले गए थे उस वर्ल्ड कप में जिसमें पाकिस्तान से हारे, जिसमें चाहल को जाना चाहिए था। हाँ, जिसमें चाहल को जाना चाहिए था, जिसका मतलब वियर्ड इस तरह की चीजें की भी इन लोगों ने। सही, उन दोनों से ऊपर तो मैच भी नहीं ले जाता। सही बात है यार। बट सी हाउ दोस करियर्स हैव प्रोग्रेस्ड, राइट? दे आर बोथ यस्टरडे स्पिनर्स। वरुण चक्रवर्ती इवन दो इसका बुरा नहीं था, अच्छा खेला ये केकेआर वाले मैच में। You know, he's all right. He's all right. I think he got 1 for 29 or 2 for 29 and I felt like कैसे? मैं वही कह रहा हूँ ना, he's all right. नहीं, मुझे मजा नहीं आता। मैं फिर भी हाँ, मजा तो मुझे भी नहीं आता। हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन it's better than nothing, right? अच्छा यार, तूने बात की श्रेयस अय्यर, how he was one big negative. God damn. The positive. एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था यार, अंकृश रघुवंशी। First of all, what a name. What a name. ठीक है, रघुवंशी। मुझे सिर्फ इसकी एक बात पसंद नहीं आई बच्चे की। ये जो रैशफोर्ड वाली सेलिब्रेशन कर रहा था। अच्छा, ये किया इसने? नो ब्रो। अच्छा, बच्चे ने आकर बोला है कि बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है। हाँ। उसने आकर बोला अपने नॉक के बाद कि आई वांट टू डॉन द इंडियन जर्सी बट लाइक समवन हुज लाइक इट्स नेवर बीन डॉन बिफोर। सो दिस गाय और दिस किड एक्चुअली, क्योंकि व्हाट ही इज 18, ही ड्रीम्स बिग। अंकृश रघुवंशी जो है ना, मैनिफेस्टर है। सही है। और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ भाई। मुझे लगता है कि मेरी अपने करियर में जो काफी सक्सेस है वो मैनिफेस्टेशन से आई है। ना मैं सिफारिशी हूँ ना साथ सिफारिशी, हम लोगों को तो जानते नहीं है। A piece of advice. ठीक है, रैशफोर्ड को कॉपी करना छोड़ो, क्योंकि वो फिर मीडियोक्रिटी में फंस जाओगे। अब यूनाइटेड फैंस मेरे ऊपर आएंगे। तुम तो बड़े खुश हो गए ना आर्सेनल टॉप द टेबल हुई भी। हाँ, ओह माय गॉड, मेरी फटी हुई है बेला में। क्या बताऊं। अच्छा, वॉच देम बॉटल इट गाइस। खैर, रघुवंशी 25 बॉल 50 ऑन आईपीएल डेब्यू, एंडेड विद 54 ऑफ 27। तो आप कह सकते हो कि गुड नॉक थ्रू एंड थ्रू। 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला है, गुड नॉक। ये ग्रेट नॉक है। और एकदम से और ऑप्शंस मिल गई है। मैंने पहले भी बोला था ना कि केकेआर की एक जो बड़ी अच्छी चीज चल रही है कि डिफरेंट आकर लोग मैच जिता रहे हैं। वेंकी अच्छा खेले एक मैच में, ठीक है। नारायण एंड रसल हैव बीन कांस्टेंट्स, बट इर्द गिर्द आकर लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा खेल गया। हर्षित राणा इन दैट फर्स्ट गेम। हर्षित राणा अभी तो हर्षित राणा को थोड़ी शायद इंजरी, हाँ, थोड़ी शायद इंजरी हुई है, मगर हर्षित राणा की वो एंड में स्लोअर रन्स बड़ी सॉलिड थी। कुछ लोगों ने कहा था यार पिछले पॉडकास्ट में कि वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट हिम। दिस इज अ वीकली पॉडकास्ट, ठीक है। अगर आप उससे पिछले वाले में जाओ ना, फर्स्ट वाले में, उसमें बड़ी बात हुई हर्षित राणा की, क्योंकि जो हफ्ते में होएगा ना हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि उस वक्त हम भूल गए थे, हम सोच रहे थे और कौन है केकेआर में, बॉलर ही भूल गए थे। लेकिन फिर हमें याद आ गया था कि हाँ, हर्षित राणा है। फाइनली सादी मिच स्टार्क हैज अ विकेट। Mitch Stark has a wicket, bro. So after going for 100 runs in 8 overs in his first 2 games, he's come or not. I wouldn't say he's come off well, but बेहतर गेम रही है। मतलब हाँ, उससे कंपेयर करोगे। They need Stark to fire if they want to win the IPL. ठीक है, ये बात तो है ना। उसके बाद यार मुझे एक बड़ी और पसंद आई चीज कि चलो ये रघुवंशी बच्चा आया, ये चल गया, ग्रेट फॉर देम। वेंकी पीछे चला था और लोग इधर उधर चल रहे हैं। रमनदीप चला था एक मैच में, चलो श्रेयस नहीं भी चला तो चलो रिंकू चल जाता नीचे यार। हर्षित राणा एक लोकल बॉलर था जो शुरू में आकर इंप्रेस किया, अब आकर वो वैभव अरोड़ा ने किया। He came and he took 3 for 27. So I love this for KKR. I love the fact that different people keep turning up for them.
तो I'm not going to doubt them now. I will doubt them at my own peril. They've been a terrible fielding side, but so has everyone else. ठीक है, fielding तो पता नहीं. Again, I challenge you guys. Let me know in the comment section below कि ये best fielding team और इसने सिर्फ 3 कैच छोड़े हैं, क्योंकि मैं गारंटी करा के बताता हूँ कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जिसने 3 से कम कैच छोड़े होंगे. ये तो मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ, ठीक है, इस बात पे. बट KKR, as things stands, sure, put them in as playoff contenders. Absolutely, can't really fault them. So, तुम कह रहे थे KKR. Do you think the bowling will hold up the day they don't score big? Because they've been scoring big consistently. ये मसला है. 200 तो मार ही रहे थे, अब तो 270 क्या 2 अगर कर दिया. क्या इनकी स्टार्क है हर्षित राणा, if he comes back, वैभव अरोड़ा है, ड्रे रास है, और वरुण चक्रवर्ती है, और स्पिनर वो सुयश सुयाश शर्मा को मैं ले आऊं चक्रवर्ती की जगह. I would just नहीं, खैर इम्पैक्ट है ना ब्रो. नहीं मैं रिप्लेस ही कर. दोनों को खिला दे यार. पता नहीं, मैं निकाल दूं चक्रवर्ती को, मैं उसको ले आऊं. एंड आई गेस आई वुड प्रोबेबली गो इन विद स्टार्क स्टिल, हर्षित राणा if he's available. Then you've got Dre Russ and Sunil Narayan, who are all-rounders, who are literally your MVPs for this team right now. और वो they've rolled back the clock. पता नहीं लग रहा. It seems like it's 2014 again. That's what it seems like. So yeah, I mean, the bowling looks a touch dodgy. लेकिन better than most. I feel like if this batting continues to fire from all cylinders and different people keep I still performing, feel they have a better bowling unit than most of the teams over there. जहाँ हम RCB की बात करते हैं ना कि the bowling completely lets that team down and the batting cannot cover for the bowling. I take KKR की batting does cover for the bowling, and the bowling is also slightly better than their RCB's bowling as well. I take KKR's bowling over Delhi, over RCB, over Sunrisers Hyderabad, right? 3 तो ये होगी, और I take it over Punjab as well, if I'm being honest. अब देखो आज जो मैच होगा, 5th पे आ गए. When people see this podcast, KKR versus CSK would have already happened. So हमारा थोड़ा एनालिसिस KKR और CSK का शायद ऑफ हो, शायद बिल्कुल दुरुस्त हो, मगर I feel like we'll learn a lot more about KKR in this game. Yeah. Excited for that. Yeah. चलें अभी. On this note, I think end करते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे हर जगह फॉलो करते, ट्विटर, इंस्टाग्राम. आगे से हाथ हटा ले ब्रो. आउटरो तो होने दे पूरा. रिक आइकन पे भी क्लिक करते. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. And Eid Mubarak to all of you celebrating. We'll see you after Eid. Yes, sir.